हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को जनवरी 2026 में जो सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग का एग्जाम होने वाला है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के पहले करके जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट 80 प्लस लाने का है एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, तो वो सारा क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम जितना भी आपको क्वेश्चन बताएंगे उसमें आईसीए का स्टडी मटेरियल प्लस आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, प्रेजेंट में जो उनका स्टडी मटेरियल है उसका बात कर रहे हैं हम। जो मई 25 में एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल था, वही स्टडी मटेरियल सितंबर 25 और जनवरी 26 में एप्लीकेबल है। इस सभी का यूज करके प्लस इंस्टीट्यूट ने सितंबर 25 एग्जाम के पहले 1-2 महीना पहले उन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च किया था, जो कि सितंबर 25 में बहुत कम लोग यूज कर पाए। मॉडल टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर दोनों अलग है। मॉक टेस्ट पेपर मतलब एमटीपी, और मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने 3-3 सब्जेक्ट का, यानी ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट का एक साथ मतलब करीबन 650 to 700 पेज का, और ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट का एक साथ वही 700 पेज का मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने हर सब्जेक्ट से 10-10 मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने वहां पे 100 मार्क्स का डाला हुआ है, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन थ्योरी सब्जेक्ट में भी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इस बार सितंबर 25 एग्जाम में देखने को मिला है। तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर से भी हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं जनवरी 26 के लिए। हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, अगर आप उसको पूरा कर लोगे तो उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। वो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए मोर देन इनफ है, और आप मिनिमम 80 मार्क्स उठा सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद। एक बार हम आपको ये बता देते हैं कि जो जस्ट लास्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें किस सब्जेक्ट में कितना मैच किया है, जिससे ये होगा कि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, बिकॉज सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीए के स्टडी मटेरियल या आईसीए के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको यूज करके बनाया गया। तो चलिए हम आपको एक बार बता देते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट में किस सब्जेक्ट में कितना मैच किया है। जो एडवांस अकाउंट, जिसका भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख रहे हो, इसमें सितंबर 25 एग्जाम में एडवांस अकाउंट्स में मैच किया है 91 मार्क्स का। ओके, यानी 91 मार्क्स का मैच किया है सितंबर 25 में, और उसके पहले मई 25 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का मैच किया है। तो दोनों का ही वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहो तो उस वीडियो को चला करके और क्वेश्चन पेपर से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, मई 25 वाले पेपर से, सितंबर 25 वाले पेपर से। और इस सब्जेक्ट में हमेशा 80% प्लस ही रहता है। ओके, ऐसे हम लोग सीए इंटरमीडिएट के जो सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें 60% मैचिंग गारंटी है सभी सब्जेक्ट में, मगर एक्चुअली में जितना मैच करता है वो सब सब्जेक्ट में 80% से ज्यादा ही मैच करता है। और अभी हम आपको लास्ट अटेम्प्ट का हिस्ट्री, उसके पहले अटेम्प्ट का हिस्ट्री एक बार बताते हैं। तो जी, जो आपको एडवांस अकाउंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग दिए थे सितंबर 25 में, और उसके पहले मतलब मई 25 में 91 मार्क्स का सितंबर 25 में मैच किया था, और मई 25 में 100 आउट ऑफ 100 का मैच किया था एडवांस अकाउंटिंग में। उसके बाद लॉ में सितंबर 25 में इसमें भी 91 मार्क्स का मैच किया था, 91 मार्क्स का। उसके बाद टैक्स में 94 मार्क्स का मैच किया था। उसके बाद कॉस्टिंग में 84 मार्क्स का मैच किया, ऑडिट में 87 मार्क्स का मैच किया था, और एफएमएसएम में 95 मार्क्स का मैच किया था। ओके, 95% यानी 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। ओके, कहने का मतलब है कि जो एफएम है वो 2 पार्ट में है। ओके, एफएम 2 पार्ट में है, मतलब एफएमएसएम 2 पार्ट में, एफएम और एसएम। तो एफएम और एसएम में इसमें जो है हमेशा 50 मार्क्स का जो एफएम रहता है उसमें हमेशा 30 प्लस ही मैच करता है। ओके, और जो ये 35 मार्क्स का एसएम है, इसमें 35 आउट ऑफ 35 पिछले 3 अटेम्प्ट से मैच कर रहा है, और उसके पहले वाले अटेम्प्ट में 30 आउट ऑफ 35 मैच किया था। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एफएमएसएम मतलब अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करोगे, तो दुनिया में कोई भी टीचर आपको पास होने से नहीं रोक पाएंगे विथ गुड मार्क्स। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस ये गारंटीड है एग्जाम में मैच होने का। तो फिर आप सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, और हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है आप उसको ज्वाइन करो, जिससे बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का टेस्ट सीरीज रहता है, जिससे ओवरऑल आपको एक वो मिलेगा कि भाई आपको एक टाइम लिमिट के अंदर ही सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और आपके पेपर को एक अगर चार्टेड अकाउंटेंट इवैल्यूएट करे और उसके सारे रिमार्क आपको दे कि यहां सुधार करो, यहां सुधार करो, और 24/7 ऑलवेज आपके साथ कॉल पे अवेलेबल रहे और व्हाट्सएप मैसेज पे अवेलेबल रहे। चाहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो या कॉल करो, दोनों ही मतलब सिचुएशन में अगर हम लोग अवेलेबल हैं हमेशा आपको रिप्लाई करने के लिए, तो आप समझ लो कि फिर आपको एक बेटर गाइडेंस भी मिलते रहेगा, प्लस आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कर रहे हो, गारंटीड वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फिर आप कैसे पास नहीं होगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 100% आपका पास होना फिक्स हो जाएगा। बस 2 चीज आपको करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करना है, और जिस किसी भी बात को लेकर डाउट हो, आपको अगर डाउट हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि नहीं, या आपको अगर डाउट हो कि इस सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, या ये वाला अमाउंट कैसे आया इस सम्स में, या इसको कैसे लर्न करें, थोड़ा कीवर्ड क्या होगा, इसका कीवर्ड कैसे पिक करें, हर चीज का सॉल्यूशन हम लोग के पास है। डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, गाइडेंस, ये सब फ्री है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज चार्जेबल है। ओके,
हम आपको ये बता देते हैं कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बताने में जितना भी आईसीआई का रिसोर्सेज यूज करेंगे उसमें हम आपको अगर आपके पास वो इजीली अवेलेबल नहीं हो, जैसे इंस्टीट्यूट का जो बुकलेट है वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो एमसीक्यू बुकलेट, और जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे, ग्रुप 1 में मतलब आप जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि 3 सब्जेक्ट के नीचे में मॉडल टेस्ट पेपर तीनों सब्जेक्ट का एक साथ है, ग्रुप 1 का और फिर ग्रुप 2 का भी तीनों सब्जेक्ट के नीचे में एक साथ है मॉडल टेस्ट पेपर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई मतलब आरटीपी का क्वेश्चन या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से हम आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिए जो इजीली आपके पास इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से या गूगल से आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप मेरे को पर्सनली मतलब मैसेज करना 9007746507 पर, और आपको बोलना है कि मेरे को ड्राइव का लिंक दीजिए आप, हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे, उस ड्राइव पे सारा कुछ रिसोर्सेस अपलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड करके उसका एक्सेस जो है वो एनी टाइम आप ले सकते हो। ये पहला कंडीशन है। दूसरा, इसी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोग के वेबसाइट का मतलब हम लोग के ड्राइव का लिंक दिखेगा, जिस लिंक पे क्लिक करके भी आप जो मतलब जितना भी आईसीआई का रिसोर्सेस है वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे हम लोग सीए फाउंडेशन, इंटर फाइनल सभी का ऑल इंपॉर्टेंट, मतलब हम लोग क्योंकि सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम लोग वहां पर फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी का मतलब रिसोर्सेस डाले हुए हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट सीए, सीएस, सीएमए सभी का फाउंडेशन इंटर फाइनल का इंपॉर्टेंट गारंटीड वाला प्रोवाइड करते हैं, और सभी सब्जेक्ट में 75% प्लस थ्योरी वाले सब्जेक्ट में और प्रैक्टिकल में 80% प्लस सभी लेवल में, चाहे सीए हो या सीएमए हो या सीएस हो, फाउंडेशन इंटर फाइनल हो, सभी में मैच करता है। ओके, तो एक और बात हम आपको बता देते हैं कि बहुत लोग जो हैं वो हमारे स्टूडेंट साउथ इंडिया से हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत भी कहीं भी हिंदी समझने में दिक्कत हो तो प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 9007746507। ओके, 9007746507, एक बार ये 4 है, आप ये समझ लेना। ओके, 9007746507, इस पर आपको मेरे को मैसेज करना है अगर आपको कोई भी डाउट होता है मतलब किसी टर्म को समझने में कि ये वाला आपने हिंदी में क्या बोला था, तो वो वाला पोर्शन हम आपको इंग्लिश में ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। 1% भी आपको डिसअपॉइंट हम नहीं करेंगे। प्लीज आप जो है वो अपना एक भाई समझ के, अपना एक फैमिली मेंबर समझ के मेरे को आप कॉल करना या व्हाट्सएप पे मैसेज करना और बोलना ये वाला पोर्शन में आपने क्या हिंदी में एक्सप्लेन किया था, नहीं समझ में आया। अगर थोड़ा बहुत भी हिंदी में इशू हो तो हम वो वाला पोर्शन आपको व्हाट्सएप वॉइस नोट इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हो या तो ऑन कॉल इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। ओके, इसके अलावा आपको जो हम एक और चीज बता देते हैं कि अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट फ्री है, जिसका वीडियो आपको यूट्यूब पर दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। चार्जेबल सब्जेक्ट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट से बाय कर सकते हो। बहुत ही लेस चार्ज है, बहुत ही कम चार्ज है, और साथ ही साथ में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ये 2 चीज आपको एक टाइम लिमिट के साथ कंप्लीट करवाने के लिए, टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपको पास होना है और आपको गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 चीज आपको सीए बनाने के लिए काफी है। तीसरा और एक और चीज चाहिए, वो है गाइडेंस, मेंटरशिप, ये फ्री है, या कहीं भी आपका डाउट किसी भी समझ में होता है तो डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री है। आपको व्हाट्सएप पे उसका फोटो भेजना है और बताना है कि उस क्वेश्चन में आपको क्या डाउट है, आपको एक वॉइस नोट के थ्रू बता देना है या मैसेज में लिख के बता देना कि उस क्वेश्चन में आपको क्या डाउट है। हम लोग आपको उसका जो आंसर है वो या तो व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू या आपको कॉल करके पर्सनली हम लोग आपको बताएंगे। डाउट सॉल्विंग फ्री है। ओके, एक और बात कि एग्जाम में जो है वो एडवांस अकाउंट्स का पेपर आपको 118 to 120 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जिसमें 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, जिसमें आपको केस सिनेरियो दिया रहेगा, 3 केस सिनेरियो मान लो, जिसमें 4 एमसीक्यू रहेगा, 2 मार्क्स ईच का, और मतलब 3 और इंडिविजुअल एमसीक्यू पूछा जाएगा जो किसी केस सिनेरियो के ऊपर बेस्ड नहीं रहेगा, जो भी 2 मार्क्स ईच का रहेगा। ओके, तो टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 मार्क्स ईच वाला। ओके, चलिए अब हम आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हो, हम आपको सीधा इंपॉर्टेंट बताते हैं। हम आपको एक चीज रेकमेंड करेंगे कि आप जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, ये ऑलरेडी आपका टाइम सेव कर रहा है, तो आपका टाइम जो है ये ऑलरेडी सेव कर रहा है, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर रहा है 100% सिलेबस करने के कंपैरिजन में। तो आप किसी भी एबीसी एनालिसिस को फॉलो करके किसी भी चैप्टर या एएस को आप एक्सक्लूड मत करना, बिकॉज हम ऑलरेडी आपको काफी सारा एक्सक्लूड करवाएंगे इस वीडियो में, जो कि ऐसे तो इंपॉर्टेंट है मगर आपके जनवरी 26 एग्जाम के लिए एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए काफी कुछ एक्सक्लूड करवा के आपको रिलैक्सेशन देंगे। मगर जितना हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है, और उसमें अगर आप सारे क्वेश्चन को कर लेते हो, साथ में हम आपको मतलब आईसीआई का जो बुकलेट है, बुकलेट से हम आपको केस सिनेरियो भी टिक करवाएंगे, अगर आप वो भी सॉल्व कर लेते हो, और कुछ क्वेश्चन हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर से देंगे, उसको भी सॉल्व कर लेते हो, जो थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है मॉडल टेस्ट पेपर में, चाहे वो केस सिनेरियो हो मॉडल टेस्ट पेपर में, अगर आप ये सारा सॉल्व कर लेते हो तो 80+ लाने में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, आप ये समझ लो। ओके, 80+ काफी लोगों का आया हुआ है हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यूज करके, तो आपका भी मतलब डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सीए इंटर का जो एक मतलब 2 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी 80+ ला सकता है अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चन को जाता है, इंपॉर्टेंट वाला तो एक है कॉस्टिंग और एक है ये एडवांस अकाउंटिंग।
रिमेनिंग सब्जेक्ट में भी ला सकता है, मगर उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। मगर ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। ओके, आता भी है तो 5-7 नंबर का आता है और मैक्सिमम चांस वो ऑप्शन में ही रहता है। ओके, चलिए अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। हम आपको जो है वो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट के साथ साथ हम उस चैप्टर का आपको वेटेज बताएंगे। वेटेज हम आपको जो बताएंगे, मतलब देखो इंस्टीट्यूट का जो है ना वो एक वेटेज उन्होंने May 25 एंड ऑनवर्ड से उन्होंने एक वेटेज बताया था कि हम इतने इतने मार्क्स का पूछेंगे, मगर एक्चुअली में वो उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। वो एक्चुअली में जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो एक्चुअली में जितने जितने मार्क्स का पूछ रहे हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भाई इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आया हुआ है और आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड इतना मार्क्स है। आप उस मार्क्स पे ध्यान देना, बिकॉज आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली आप मार्क्स के लिए देख रहे हो कि आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो आप मार्क्स के एंगल से जो एक्सक्लूड करवाएंगे उसको छोड़ना, जो बोलेंगे करने उसको करना, जिसमें ज्यादा नंबर बोलेंगे कि ज्यादा मार्क्स का आता है उसमें थोड़ा स्पेशल ध्यान देना, स्पेशल अटेंशन देकर के उसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना। ओके, चलिए अब हम आपको जो है ना क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। ओके, आप आ जाइए। सबसे पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हिस्ट्री ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि इस चैप्टर में न्यू सिलेबस में जो एग्जाम हुआ है, जैसे न्यू सिलेबस आया हुआ है मतलब May 24 में, तो May 24 के बाद 5 बार एग्जाम हुआ है। May 24, सितंबर 24, जनवरी 25, May 25 और सितंबर 25। इस 5 एग्जाम में सिर्फ May 25 एग्जाम में इस चैप्टर से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, उसके अलावा उसके पहले May 24, सितंबर 24, जनवरी 25 में नहीं आया था। और अभी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जस्ट जो लास्ट एग्जाम हुआ है सितंबर 25, उसमें भी इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा है। ओके, तो हम आपको जितना थ्योरी बोलेंगे उसको पूरा अच्छे से कर लेना, और अगर आपको थ्योरी में मार्क्स उठाना है तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल का कीवर्ड्स लर्न करना पड़ेगा, उसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा और अंडरलाइन करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट के कोई भी टीचर ऐसे खुद के एक्सप्लेनेशन पर मार्क्स नहीं देते हैं। ओके, आप ये अच्छे से समझ लो, इंस्टीट्यूट के टीचर जो है इंस्टीट्यूट का जो गाइडलाइन है वो फॉलो करते हैं कि या तो एज इट इज लिखा हो तो पूरा नंबर दो, और यानी तो कीवर्ड लिख के खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है तो एक्सप्लेनेशन अगर सही है और कीवर्ड बुक का सही है तो तुम आधा नंबर या आधा से थोड़ा कम नंबर दो। ओके, तो यही है, आप चेक करवा लेना, आरटीआई से पेपर मंगवा के आप देख लेना, आपको वैसे ही मार्क्स मिला होगा अगर आप ये रूल फॉलो किए होगे तो। ओके, चलिए अब आप आ जाइए 13 नंबर पेज में आ जाइए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, और आपको 13 नंबर पेज में सबसे पहला क्वेश्चन दिखेगा, नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड। ओके, तो देखो इसमें आपको जो है ना, आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको बोलेगा कि ये जो आपको दिख रहा है ना, फ्यू एस्पेक्ट्स व्हिच रिक्वायर्ड द नीड फॉर कन्वर्जेंस। ओके, आपको बोलेगा कुछ एस्पेक्ट्स बताओ जो कन्वर्जेंस के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, मतलब मान लो कोई अगर इंड AS में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या क्या एस्पेक्ट्स रहा होगा। ओके, तो आपको ये जो बोल्ड किया हुआ है, मतलब हाईलाइटेड है, जो ये बोल्ड किया हुआ पोर्शन है, ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के एग्जाम में। ये आपको बोल्ड किया हुआ जो पोर्शन है ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, और एक्सप्लेन आप खुद के लैंग्वेज में कर सकते हो। ओके, अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए और हम आपको लेके चलते हैं। रुकिए एक बार के लिए आप नीचे आ जाइए। ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बताते हैं आपको। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपको बोलेगा, जो कि आपको 3 नंबर पेज में मिलेगा, 3rd नंबर पेज में मिलेगा, 1.3 नंबर पेज में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो आपको बोलेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो आप बताइए। ओके, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जिसको भी रेड कलर से टिक मार्क कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने 13 नंबर पेज में किया, वो इंपॉर्टेंट है, और ये 3rd नंबर पेज में। उसके बाद आपको चले जाना है 18 नंबर पेज में, आपको थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ेगा। 18 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कन्वर्जेंस विथ, रुको थोड़ा सा ऊपर एक बार जाइए, कन्वर्जेंस विथ विद द IFRS। ओके, IFRS रिजल्ट। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन है। उसके बाद आप चले जाइए 4 नंबर पेज में, 4th नंबर पेज में जाइए, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। जब आप 4th नंबर पेज में जाएंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपको करना है। उसके बाद आप 26 नंबर पेज में चले जाइए, थोड़ा आगे पीछे आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। 26 नंबर पेज में आपको दिखेगा रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपको करना है। उसके बाद आपको चले जाना है, फिर आपको कुछ MCQ दिखेगा जो कि चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ये करना है। और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर से करना है। मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट का कैसे डाउनलोड करना है आपको मैंने बताया हुआ है कि स्टडी मटेरियल में जाना, और वहां पर ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट के नीचे आपको मॉडल टेस्ट पेपर बोल के लिखा हुआ दिखेगा। इसमें जैसे ये पेज नंबर 1 है वैसे ही ये पेज नंबर मेंशन किया हुआ है। तो मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 12 में आप जाना। पेज नंबर 12 आप देख पा रहे होंगे, हम भी पेज नंबर 12 में आ चुके हैं, ये पेज नंबर 12 है। ओके, और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 का ए आपको दिख रहा है ये आपको करना है। 6 का ए जो आपको दिख रहा है, 6 का ए का और करना है, 6A का और। ओके, 6A का और इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इश्यूज
विथ विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म और हम आपको लेके चलते हैं अगला चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है, दिस चैप्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन, बिकॉज हम आपको एक बार इसका हिस्ट्री बताते हैं। देखो, जो न्यू सिलेबस में 5 बार एग्जाम हुआ है, May 25 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा था, सितंबर 24 में मतलब May 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में भी नहीं पूछा, जनवरी 25 में भी नहीं पूछा, May 25 में 2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा। यानी लगातार 3 अटेम्प्ट तक मतलब नहीं पूछने के बाद इस चैप्टर से 2 मार्क्स का एमसीक्यू May 25 में पूछा। उसके बाद सितंबर 25 में भी इस चैप्टर से 4 मार्क्स का थ्योरी पूछ दिया एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर में। तो किसी भी हाल में अभी कम से कम 2 अटेम्प्ट तक ये वाला चैप्टर नॉट इंपॉर्टेंट है। यानी जनवरी 26 के लिए दिस चैप्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस चैप्टर का हिस्ट्री है 5-5, 6-6 अटेम्प्ट तक नहीं आता और उसके बाद ये चैप्टर एक बार आ जाता है और अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, यानी 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का आ चुका है। आपके अटेम्प्ट के लिए किसी भी हाल में आप नोट कर लो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, नॉट इंपॉर्टेंट ओके फॉर जनवरी 26। आप इस बात को ध्यान में रखना, ये नॉट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को करके अपना टाइम वो मत करना, वेस्ट मत करना। ओके, अब आप आ जाओ चैप्टर नंबर 3 में, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज May 24 में ये चैप्टर नहीं आया, सितंबर 24 में भी नहीं आया, फिर जनवरी 25 में भी नहीं आया, May 25 में भी नहीं आया और सितंबर 25 में भी नहीं आया। मतलब लास्ट के 5 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जबकि इस चैप्टर से पहले आया हुआ है, यानी जब नवंबर 23 तक एग्जाम हुआ था तब आया हुआ है इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब नवंबर 23 में 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आया हुआ था। ओके, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपको कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में बोलेंगे, प्लीज उसको कर लेना अच्छे से। बिकॉज क्या है कि कहीं किसी को 59 मिल रहा होता है और वो थ्योरी वाला कोई चैप्टर का सम्स अटेम्प्ट कर लिया रहता है तो उसको 62, 63 मिल जाता है, ठीक है। नहीं तो वो 59 पे ही छोड़ देते हैं। जो इंस्टीट्यूट के जो पेपर चेक करते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा दया धर्म नहीं होता है, ठीक है। आप ये समझ लो 59 पे डॉट आपको छोड़ देंगे, समझ गए। तो अगर किसी का एग्जाम्शन आ जाए तो उसके करियर के लिए वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए थ्योरी आपको खास करके एक वो जो होता है कि डेडलाइन होता है, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। प्लीज हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, वो कर लेना, बिकॉज पिछले 5 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, मैक्सिमम चांस है कि इस चैप्टर से आएगा। एक और बात हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो में आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नॉट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, उसको नहीं करना है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंपॉर्टेंट बोलेंगे, उसको करना है, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलेंगे। तो जिसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि भाई ये तो आएगा ही, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। तो आपको इस चैप्टर में, चैप्टर के लास्ट में आपको एमसीक्यू दिया हुआ दिखेगा 25 नंबर पेज में, वो कर लेना। मतलब हर चैप्टर में आपको एमसीक्यू करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हर चैप्टर में आपको एमसीक्यू करना है। ओके, रुको थोड़ा सा ये छोटा हो चुका है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये एमसीक्यू आपको हर चैप्टर में करना है। तो ये यहां पर हम टिक कर दिए। एमसीक्यू के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चले जाना है 19 नंबर पेज में। 19 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो ये दिया हुआ क्राइटेरिया, इसको आपको रीड करना और इसके कीवर्ड्स को लर्न करना है। जैसे देखो, अगर एसएमसी के ऊपर में क्वेश्चन पहले एक बार आया हुआ है, हम आपको बता रहे हैं, नवंबर 23 का पेपर आप चेक करना, वहां पे एसएमसी के ऊपर में आया हुआ है। तो जो आपको यहां पर दिख रहा है कि इसका टर्नओवर का अमाउंट है ₹250 करोड़। ओके, तो ये जो इसका टर्नओवर का लिमिट है ना, टर्नओवर का लिमिट यानी टर्नओवर है या उसका पेड अप शेयर कैपिटल है, इस सब के ऊपर में वो एमसीक्यू बना करके पूछ सकते हैं। ओके, इसीलिए इस चैप्टर में जो ये लिमिट है ये आपको करना है। फिर आप आ जाइए 26 नंबर पेज में आ जाइए। 26 नंबर पेज, यहां पर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आपको ये दोनों क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 ये दोनों ही करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए, आपको सितंबर 24 के आरटीपी में जाना है। सितंबर 24 के आरटीपी में जाना है, पेज नंबर 3 में जाना है और स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को आपको करना है। ओके, उसके बाद ये वीडियो फ्री है, आप इसको जितना बार बैक करके पॉज करके टिक करना चाहो आप कर लेना। मगर जो सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक हमारे वेबसाइट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा, उसमें व्यूज जो है वो 1.3 है और आपको उस 1.3 व्यू में जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में टिक करना है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में टिक कर लेना। और इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बाहर से अगर हम किसी आरटीपी से या मतलब आईसीए का एमसीक्यू बुकलेट से या मॉडल टेस्ट पेपर से क्वेश्चन देंगे, उसको आप किसी कॉपी में ब्लैंक पेज में पूरा नोट कर लेना चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि 1.3 व्यू में आपका अच्छे से हो जाए और थोड़ा व्यू बच ही जाए, आपका कुछ मिनट्स बच ही जाए और आपका अच्छे से सारा मार्किंग हो जाए। फिर उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना।
आपका कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज को लेके कि ये मैच करेगा कि नहीं, या कितने नंबर का आएगा, या कोई भी आपका क्वेरी होगा, किसी सम्स में कोई डाउट होगा, तो आप मेरे को मैसेज करके पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हो। ओके, डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज ये 2 चार्जेबल है, ये ध्यान में रखना, और बहुत कम चार्ज है बिकॉज ये गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज ये आपके लाइफ का एक इन्वेस्टमेंट है कि आप किसी चीज में पैसा लगाए। देखो मतलब आप मान लो कि आप जो है वो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए प्लस आप टेस्ट सीरीज लिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज लिए, तो टेस्ट सीरीज ये दोनों आपके लाइफ का इन्वेस्टमेंट है। जब आप सीए साहब बन जाएंगे, या जब आप, अगर आप फीमेल हैं, जब आप सीए बन जाओगे तो आपका जो एक सक्सेसफुल करियर होगा वो ये जो पैसा आप लगाए रहोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज में, वो आपको एज एक रिटर्न मिलेगा कि आपको वो सीए फाइनलिस्ट बनाएगा। फिर सीए फाइनल का भी इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, गारंटीड वाला, और बहुत लोगों को सीए बनाए हुए हैं जिनको मतलब लाइफ से बहुत ज्यादा होप नहीं था या छोड़ दिए थे सीए, ऐसे लोगों को भी। तो फिर वो एक सक्सेसफुल करियर जो आपको मिलेगा वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। तो अभी जो भी आप इसमें लगाओगे वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है, प्लस गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, चलिए, तो ये जब आपका क्वेश्चन मतलब जब आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है, आपको चले जाना है 26 नंबर पेज में एक बार के लिए। जो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपको करना है 8 नंबर पेज में जाना है, 8 नंबर पेज में जहां पर आपको रीड करना है इसका 8 नंबर पेज में लेवल 1 को, थोड़ा नीचे जाना लेवल 2 को, और मेरे ख्याल से लेवल 2 लेवल 3 है, लेवल 3 है और लेवल 4 है, और यहां पर लेवल 4 खत्म हो जा रहा है। तो आपको यहां तक जो है ना, यहीं तक आपको करना है मेरे ख्याल से 9 नंबर पेज का हाफ तक ही आपको करना है, उसके बाद आपको नहीं करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो आप अभी तक अटेंशन दे रहे थे वो तो ठीक है, मगर अब आपको कुछ खास अटेंशन देना पड़ेगा। वो इसलिए बिकॉज चैप्टर 4 से एक्चुअल में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो शुरू होता है। चैप्टर 4 से चैप्टर नंबर 10 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही दुनिया है इस सब्जेक्ट में, और उसका वेटेज एग्जाम के हिसाब से 60 मार्क्स तक का रहता है। जो टोटल 120 मार्क्स का पेपर बनेगा उसमें 60 मार्क्स तक का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही रहता है। ओके, तो अब आपको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4 से। ओके, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हम आपको एक हिस्ट्री बताएंगे कि उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कितने मार्क्स का आया हुआ और वो आपके अटेम्प्ट के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बताएंगे। यानी कितने मार्क्स का आया हुआ है, कितने अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, और वो आपके अटेम्प्ट के लिए कितने मार्क्स के लिए जरूरी है, आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी AS1 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप मेरा बात समझो प्लीज, इस AS को हल्के में इस बार के लिए मत लेना, जनवरी 26 के लिए। वो इसलिए क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था नवंबर 23 तक कि AS1 हर 2 अटेम्प्ट छोड़ करके आ जाता था एग्जाम में। ओके, मगर अभी जो न्यू सिलेबस में एग्जाम हुआ है, न्यू सिलेबस में जो एग्जाम हुआ है 5 बार, उसमें मई 24 में भी AS1 नहीं पूछा, सितंबर 24 में भी नहीं पूछा, जनवरी 25 में भी नहीं पूछा, मई 25 में भी नहीं पूछा, और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि सितंबर 25 में भी नहीं पूछा है। यानी लगातार 5 अटेम्प्ट तक नहीं आया हुआ। और इसका एक इंटरनेशनल टाइप का एक क्वेश्चन है जो बहुत इंस्टीट्यूट को पसंद आता है, वो क्वेश्चन आपको इस बार घोर के पी के चले जाना है, ये समझ लो। यानी उसका आंसर आपके मुंह पर ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर प्रिंट होता है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से होता है। तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से मतलब मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, मगर उनके आंसर को इंस्टीट्यूट के मटेरियल के आंसर से एक बार मैच कर लेना, एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि ये AS1 90% थ्योरी है। ओके, AS1 मतलब 100% ही थ्योरी है, तो इसका एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से अगर आप लिखोगे तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा आपको, और मैक्सिमम चांस है कि इस बार मतलब 99% चांस है कि AS1 पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जनवरी 26 एग्जाम में। प्लीज जो बताएंगे प्लीज उसको कर लेना, बिकॉज बहुत मेहनत करके हम आपके लिए एनालिसिस करते हैं, और अगर आप उसका वैल्यू दे दोगे तो आप सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। हम आपको सपोर्ट करेंगे, कहीं इधर उधर से मतलब ये नहीं होने देंगे, भटकने नहीं देंगे। ओके, तो अब आप आ जाइए, हम आपको बताते हैं इस चैप्टर में मतलब 5 मार्क्स के लिए ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या करना है, तो आपको 14 नंबर पेज में चले आना है, 14 नंबर पेज में चले आना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आपको थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर लेना, 9 नंबर पेज में जाना, जहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद आपको चले जाना है 13 नंबर पेज में। ओके, 13 नंबर पेज में आप चले जाओ, 13 नंबर पेज में चले जाओ। ये देखो, ये जो वो इंटरनेशनल क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता रहे थे ना, वो यही है। ओके, 13 नंबर पेज में एक ये है और एक और हम आपको बताएंगे। तो ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, देखो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि हम आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या चैप्टर में मेंशन करेंगे उसमें कुछ खास अटेंशन देना, जिसमें इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसको भी करना है, मगर वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप सोए हुए रहोगे तो भी आप उसका कॉन्सेप्ट बोल दोगे, उस तरह से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 6, ये मतलब ऐसे समझ लो ना कि इंपॉर्टेंट तो है ही, प्लस ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
ओके, प्लीज इसको बहुत अच्छे से करना, ये क्वेश्चन नंबर 6 को। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट 14 नंबर पेज में, जिसको इंस्टीट्यूट ने नया नया ऐड किया था, मतलब ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, नया नया ऐड किया था उन्होंने May 25 एंड ऑनवर्ड्स का स्टडी मटेरियल जब उन्होंने लॉन्च किया था May 25 एंड ऑनवर्ड्स वाला, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 को उन्होंने न्यूली ऐड किया था, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। ओके, ये क्वेश्चन भी करना है। उसके बाद आपको आरटीपी May 25 में जाना है, आरटीपी May 25, जिसमें आपको पेज नंबर 2 में जाना है, और पेज नंबर 2 में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपको ये भी करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा था। ओके, तो इसी के साथ मतलब इतना ही क्वेश्चन आपको करना है, आप ये समझ लो। इसी के साथ आपको जो हम आपको बोले थे ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 है, वो एक ही है, और वही जो हम आपको स्क्रीन पर अभी दिखाए थे वही है वो क्वेश्चन। ओके, आपको उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, जो क्वेश्चन नंबर 6 बताए थे। उसके अलावा भी जो क्वेश्चन हम AS1 में बताए हैं वो आपको करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जो इसका यूनिट नंबर 2 है, जो इसका यूनिट नंबर 2 है उसमें चले आते हैं, और उसके लिए आपको पेज नंबर 17 में जाना पड़ेगा। 17 में जो आपको इसका यूनिट नंबर 2 दिख रहा है AS3, ये AS3 दो पार्ट में बटा हुआ है, एक यहां पर AS3 है और एक आपको चैप्टर 10 का यूनिट 2 में दिखेगा, चैप्टर 10 का यूनिट 2 में, कि भाई ये जो है ना वो वहां भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल करके, मतलब जब आप जाओगे ना चैप्टर नंबर 10 में, रुको इधर देखते हैं, हाँ इसी नहीं चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 2 में जब आप जाओगे, चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 2 में, तो वहां पर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर से है। तो यहां पर क्या है कि AS3 में ऐसा क्वेश्चन है कि हम आपको आइटम बता देते हैं और आप बताइए कि वो कौन से एक्टिविटी में जाएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस में जाएगा। और जो चैप्टर नंबर 11 का यूनिट 2 है उसमें है कि आपको बहुत सारा डेटा अमाउंट के साथ दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि तुम मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट बताओ। जैसे इस बार जो आया हुआ है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सितंबर 25 में आया हुआ था। तो आपको बोलेंगे या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताओ या तो तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाओ डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से, उस टाइप का सम्स वहां है। तो अभी सितंबर 25 में उस टाइप का ही सम्स आया है। तो AS3 में जो जिस टाइप का मैंने सम्स बताया आपको कि एक्टिविटी पूछते हैं कि कौन सा एक्टिविटी है, वो नहीं आया हुआ है सितंबर 25 में। ये आपके लिए गुड न्यूज है, और आपको जो जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो आपको अच्छे से करके जाना है। तो एक बार के लिए आप आ जाइए मेरे साथ, आपको इस चैप्टर के लास्ट में, इस AS के लास्ट में 34 नंबर पेज में MCQ दिखेगा, वो MCQ एक बार कर लेना। ओके, ये जो आपको MCQ दिख रहा है ये MCQ एक बार कर लेना। ओके, प्लस उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, पेज नंबर 30, मतलब एक बार 35 में थोड़ा सा नीचे जाना, पेज नंबर 35 में आपको क्वेश्चन नंबर, जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, नॉट 6, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। फिर आपको अगले पेज में जाना है जहां क्वेश्चन नंबर 8 करना है, फिर 9 करना है, 9 करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको 10 करना है। 10 के बाद आपको आरटीपी May 25 में चले जाना है, आरटीपी May 25 में जाना है। आरटीपी May 25 में जाने के बाद आपको पेज नंबर 3 में जाना है जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ओके, इतना होने के बाद आपको इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। थोड़ा नीचे जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। और इस क्वेश्चन को जो है वो हम लोग टेस्ट सीरीज में भी दिए थे 2-3 अटेम्प्ट पहले, जब ये एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ओके, तो वैसे टेस्ट सीरीज भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड होता है। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद उसके बाद आपको केस सिनेरियो में चले जाना है। इंस्टीट्यूट का जो केस सिनेरियो एंड बुकलेट है, बुकलेट फॉर MCQ एंड केस सिनेरियो है, उसमें आप चले जाना, जिसमें आपको पता ही होगा कि इसका ड्राइव का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे क्लिक करके आप सारे PDF इंस्टीट्यूट का और रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हो, वो फ्रीली अवेलेबल है। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, CMA, CS सभी का, CA का भी, क्योंकि हम लोग सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। आपके फैमिली में कोई CA फाइनल में होंगे या फाउंडेशन में होंगे और आप जेन्युइनली चाहते हो कि उनका उद्धार हो जाए या उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिले, तो आप हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे सकते हो। एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट CA फाइनल में FR, CA इंटर में एडवांस अकाउंट एंड FM, एंड CA फाउंडेशन में अकाउंट्स। CA अगर कोई कर रहे होंगे तो CA इंटर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, CA फाइनल में SFM और CFR, CS एग्जीक्यूटिव में JIGL और CMSL। इतना सारा सब्जेक्ट फ्री में यूट्यूब पर है, तो एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट वो देखेंगे। चार्जेबल सब्जेक्ट के लिए वो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, और हम लोगों के टच में रहेंगे तो हम लोग उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, हल्का भी दायां बायां नहीं होने देंगे, यानी हल्का भी उनको भटकने नहीं देंगे। तो आप जो है वो उनको रेफर कर सकते हो, और अभी जो ये बुकलेट है वो ड्राइव के लिंक से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, या तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी कर सकते हो। तो अब आप आ जाइए 12 नंबर पेज में, आप आ जाइए 12 नंबर पेज, जहां पे आपको केस सिनेरियो नंबर 4 जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये करना है। इसमें AS3 और AS18 से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम आपको एक चीज बता देते हैं कि जो भी केस सिनेरियो हम आपको देंगे उसमें एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसा करना कि आप वो वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करके इस केस सिनेरियो में उस AS से रिलेटेड जो टॉपिक है, क्योंकि सेपरेटली पॉइंट वाइज दिया रहेगा उस AS का इन्फॉर्मेशन, तो आप उस AS से रिलेटेड MCQ कर लेना, फिर जब दूसरा AS रिवाइज करोगे तब आप कर लेना। या तो ऐसे कर सकते हो, या नहीं तो आप एक बार
दोनों एएस का कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना, जिस जिस एएस से रहेगा उसके बाद मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप उसके बुकलेट से केस सिनेरियो कर लेना है। वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। 18 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां आपको केस सिनेरियो नंबर 6 दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद आपको जाना है 67 नंबर पेज में, 67 नंबर पेज जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 23 दिखेगा, आपको ये करना है। और ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद आपको आना है अगला वाला यूनिट में, आना है इंस्टीट्यूट के बुक में। जब आप अगले वाले यूनिट में आओगे 43 नंबर पेज में, 43 नंबर पेज में यूनिट नंबर 3 AS 17, तो दिस AS इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर जनवरी 26 एग्जामिनेशन बिकॉज ये इंस्टीट्यूट, इसका हिस्ट्री हम आपको एक बार बताते हैं। ये नया नया जो आया है ना, ये नया नया आया है आपका, मतलब पहले सी इंटर के ग्रुप 1 में था, फिर उसके बाद ये सीए मतलब ये मर्ज होकर के जो एडवांस अकाउंटिंग बना ग्रुप 1 का, उसमें ये हर बार हर एक अटेम्प्ट को छोड़ छोड़ के आता था और बहुत अटेम्प्ट तक कंटिन्यू भी आया। मगर जब से सिलेबस चेंज हुआ है मई 24 से, तो मई 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में भी नहीं पूछा, जनवरी 25 में भी नहीं पूछा, मई 25 में भी नहीं पूछा, लगातार 4 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा इस AS 17 को। फिर 5वें अटेम्प्ट में सितंबर 25 में 8 मार्क्स का एक केस सिनेरियो इस पेपर बना के पूछ दिया। ठीक है, अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में आप अभी कम से कम 1-2 अटेम्प्ट तक ये वाला AS इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड ये जनवरी 26 के लिए भी नॉट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट देख रहे हैं, हम खास करके उनके लिए हम ये रेड कलर से जो टिक मार्क करते हैं, जैसे हम रेड कलर से जो टिक मार्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट। ओके, और जहां पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं नॉट इंपॉर्टेंट, तो आपको वो वाला AS नहीं करना है। तो AS 17 जो है वो नॉट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। प्लीज आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेना। खास करके आपके लिए जो है हम इंग्लिश में हर चीज बताने के लिए तैयार हैं। आपको जो डाउट होगा आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना या कॉल पे पूछ लेना, और नहीं तो स्क्रीन पर हम आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपके लिए इजी करते हैं कि जहां पे रेड कलर का टिक मार्क किए हैं वो इंपॉर्टेंट है, प्लस हम जहां नॉट इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम खुद बता देंगे लिख लिख करके, या तो मेंशन करेंगे तो आप समझ जाओगे। फिर भी दिक्कत होगा तो आपके लिए हम ऑलवेज अवेलेबल है, आपका ये भाई आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। ओके, तो चलिए ये वाला AS नॉट इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला वाला AS है यूनिट नंबर 4, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा 72 नंबर पेज में, 72 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 4 AS 18। इस AS में आपके लिए गुड न्यूज है, वो ये है कि इंस्टीट्यूट ने इसको नवंबर 23 और मई 24 दोनों में नहीं पूछा था। न्यू सिलेबस का पहली बार नहीं पूछा, उसके बाद सितंबर 24 में 2 मार्क्स का पूछा, जनवरी 25 में 4 मार्क्स का पूछा, और लास्ट 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट पूछ ही नहीं रहा है। यानी आप देखो कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा। जैसे इंस्टीट्यूट ने नवंबर 19 और नवंबर 20 लगातार 2 बार नहीं पूछा था, तो फिर उसके बाद 2 बार पूछा है, जुलाई 21 और दिसंबर 21 में। ठीक है, फिर लगातार 2 बार नहीं पूछा, मई 22 और नवंबर 22, फिर उसके बाद मई 23 में पूछा है। तो कहने का मतलब है कि जब लगातार 2 बार नहीं पूछता है, तो उसके बाद वाले अटेम्प्ट में किसी भी हाल में पूछता है। पिछले 16-17 अटेम्प्ट का एनालिसिस करके आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम मेंशन करते हुए, क्योंकि आप कम से कम टाइम में आप एग्जैक्ट बात समझ जाओगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप ये समझ लो कि आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला जो AS है, ये वाला जो AS है, जैसे मैंने AS 1 को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था, तो ये भी जो AS है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है AS 18। ओके, AS 18 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज आप इस बात को समझिएगा, और हम आपको जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं वो आपका 5 मार्क्स या मिनिमम 4 मार्क्स दिलाने के लिए इनफ है। चलिए हम आपको बताते हैं आपको क्या क्या करना है। तो अब आप आ जाइए एक बार, आप 83 नंबर पेज में आइए। 83 नंबर पेज में आपको इलू नंबर 6 दिखेगा, ये एक बार कर लेना। फिर आप 84 नंबर पेज में जाइए, जहां आपको इलू नंबर 7 दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद आपको चले जाना है 85 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, आपको ये भी करना है। फिर आपको 88 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 9 दिखेगा, आपको ये भी करना है। थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देंगे बिकॉज इसके आने का चांस फिक्स है। 89 नंबर पेज में इलू नंबर 10 दिखेगा, आपको ये करना है। ये नर्मदा लिमिटेड वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको चीफ अकाउंटेंट का क्या कंटेंशन है, वो करेक्ट है कि नहीं, वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर आप 90 नंबर पेज में जाओगे तो आपको MCQ दिखेगा, आपको ये MCQ भी करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 91 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 7, 8, 9। ओके, फिर आप जनवरी 25 के RTP में चले जाइए। जनवरी 25 RTP, जनवरी 25 पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 13, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है जनवरी 25 के RTP से पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब आप आ जाइए केस सिनेरियो में आ जाइए, आप केस सिनेरियो बुकलेट में आ जाइए, और उसके पेज नंबर 93 में आपको जाना है। पेज नंबर 93, पेज नंबर 93, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 31 करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला जो ये है मतलब AS है वो भी खत्म होता है, और आपको लेकर चलते हैं जो इसका यूनिट नंबर 5 है AS 20, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। चलिए
चलिए आपको मतलब मुलाकात करवाते हैं, आपका मीटिंग करवाते हैं एक ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जनवरी 26 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और हम आपको अभी जो स्क्रीन पे बताने वाले हैं आप उस पर थोड़ा ध्यान देना। अभी जो न्यू सिलेबस में एग्जाम हुआ था उसमें मई 24 में पहली बार एग्जाम में ये AS20 से क्वेश्चन आया था। उसके पहले भी नवंबर 23 में आया था, उसके बाद सितंबर 24 में भी आया, मई उसके बाद जनवरी 25 में भी आया। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जो लास्ट दो एग्जाम हुआ है मई 25 और सितंबर 25, इस दो एग्जाम में कंटिन्यू एग्जाम में आने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट ने लगातार 2 अटेम्प्ट तक इग्नोर किया। ओके, यानी लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है AS20। और आपके अटेम्प्ट के लिए किसी भी हाल में ये एक जो है ना वो एक लायन है जो जनवरी 26 का वेट कर रहा है। किसी भी हाल में ये इंपॉर्टेंट मतलब ये जो मतलब AS20 है इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही जनवरी 26 में। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको कर लेना, प्लीज इसको कर लेना। ओके, प्लीज प्लीज, क्योंकि इसमें इसका जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स तक का आया हुआ है, तो इससे सिर्फ 4 या 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट मत करना, आप 8 मार्क्स तक का एक्सपेक्ट करना। और इसमें जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो कर लेना, बिकॉज मेरा टारगेट ही है आपको 80 प्लस दिलाने का और एग्जाम में मैच 90% से प्लस करवाने का, यानी 90 मार्क्स से ज्यादा एग्जाम में मैच करवाने का। और आप सारा करेक्ट अटेम्प्ट करोगे तो 1-2 आधा नंबर काटते हुए वो आपका 80 मार्क्स 82, 83, 80 इसके आसपास आपका आ जाए। ओके, ये मेरा टारगेट है, इसलिए हम आपको प्लीज बोल रहे हैं कि AS20 में जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आप अच्छे से करना। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जनवरी 26 के लिए। अब आप आ जाइए, हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। आप 114 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आप देखोगे वहां पर MCQ दिया हुआ। ये MCQ आपको हर AS के लास्ट में या हर चैप्टर के लास्ट से करना है। ओके, उसके बाद 117 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 10 और 12 ये दोनों ही करना है, यानी आपको 116 नंबर पेज में ही क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 100 ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 और 12, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होगा, आप इस बात को थोड़ा ध्यान देना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है जनवरी 26 के लिए। तो ये आपका हो गया, ये इंपॉर्टेंट है 10 और 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 8, 11, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ओके, उसके बाद आपको करना है इलू नंबर 4। ठीक है, रुको, इलू नंबर 4 आपको करना है। इलू नंबर 4 के लिए आपको 104 नंबर पेज में जाना है, 104 नंबर पेज में जाना है, 104 नंबर पेज, इलू नंबर 4। फिर आपको करना है 116 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 9। ये वैसे एक बार एग्जाम में आया भी हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर आपको 118 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो न्यूली एडेड क्वेश्चन है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में, अगर आपके पास पुराना स्टडी मटेरियल है मई 25 से पहले वाला तो ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा बुक में, आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा स्टडी मटेरियल, और आप उसके सॉफ्ट कॉपी से भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आसपास में जेरोक्स का दुकान है तो आप जो न्यूली एडेड क्वेश्चन है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स वाले स्टडी मटेरियल में, और वो इंपॉर्टेंट भी है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आप उसको प्रिंट करवा लेना। ओके, आप उसको प्रिंट करवा लेना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी इंपॉर्टेंट है। RTP जनवरी 25 में आपको जाना है, RTP जनवरी 25, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 15 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर, ये वाला जो AS है वो भी आपका खत्म होता है, और आपको अगला जो ये है यूनिट नंबर 6 है उसके लिए 125 नंबर पेज में जाना है। और यूनिट नंबर 6 से जो है हम आपको एक चीज बता देते हैं कि न्यू सिलेबस में ऑलमोस्ट CA इंस्टीट्यूट, मतलब जब ओल्ड सिलेबस था नवंबर 23 तक, तब इंस्टीट्यूट 4 अटेम्प्ट तक नहीं पूछता था, फिर उसके बाद एक बार इस AS से क्वेश्चन पूछ लेता था। ओके, AS24 से। मगर न्यू सिलेबस में जो 5 बार एग्जाम हुआ है उसमें मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 3 बार लगातार नहीं पूछा। फिर मई 25 में 2 मार्क्स का एक MCQ पूछा, और गुड न्यूज ये है कि सितंबर 25 में भी इस AS से क्वेश्चन नहीं पूछा। इस AS से हम आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, थोड़ा बहुत ही देंगे, मगर इस AS को भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आप डाल के रखना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला AS भी, क्योंकि लगातार 5 अटेम्प्ट में सिर्फ एक बार ही 2 मार्क्स का आया हुआ, वो भी मई 25 में, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं, मई 25 में, लास्ट के पहले वाले अटेम्प्ट में। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कर लेना, इसमें जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो। ओके, चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें आपको क्या करना है। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन करना है वो आपको तो पता ही है कि MCQ आपको सारे AS के लास्ट से करना है, जो AS के लास्ट में MCQ दिया हुआ है, ये MCQ आपको 133 नंबर पेज से करना है।
फिर 135 नंबर पेज में आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये जो रोहिणी लिमिटेड वाला है ये आपको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछा हुआ है एग्जाम में, हम आपको पहले भी बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 7 मार्क करवाया ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सितंबर 24 के आरटीपी में चाहिए और हम आपको एक और इसके क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं जो कि पेज नंबर 9 में आपको दिखेगा। पेज नंबर 9 में थोड़ा नीचे जाओगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आया भी हुआ है नवंबर 23 के पहले। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है सितंबर 24 पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आरटीपी में इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, जैसे आरटीपी मई 24 में भी और एमटीपी मार्च 25 का सीरीज 2 में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन। ओके, फिर आप चले जाइए इंस्टीट्यूट के बुक में ही पेज नंबर 136 में जाइए जहां पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो न्यूली एडेड क्वेश्चन है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स वाले बुक में। मेरे हिसाब से जो है मैक्सिमम चांस है इसी क्वेश्चन के आने का इस बार जनवरी 26 में, मैक्सिमम चांस है इसके आने का। ओके, उसके बाद आप जनवरी 25 के आरटीपी में चले जाइए। जनवरी 25 के आरटीपी में जब आप जाएंगे तो आपको चले जाना है, रुको, आपको चले जाना है, एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको चले जाना है, जब आप जनवरी 25 के आरटीपी में जाएंगे तो आपको चले जाना है पेज नंबर 7 में, पेज नंबर 7 में, और वहां जो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 करना है और फिर उसके बाद आपको जो है बस यही क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है। ओके, बस अब उसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 7 है इसके लिए आपको चले जाना है पेज नंबर, यूनिट नंबर जो 7 है इसके लिए आपको चले जाना है, रुको एक सेकंड रुक जाओ, इसके पेज को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो जो यूनिट नंबर 7 है उसके लिए आपको चले जाना है पेज नंबर 141 में चले जाना है। 141 नंबर पेज में आपको दिखेगा AS25। AS25 जो है वो गुड न्यूज ये है कि AS25 न्यू सिलेबस में ये नया पहली बार आया ही था मई 24 में, तो मई 24 में भी नहीं पूछा, सितंबर 24 में भी नहीं पूछा, जनवरी 25 में भी नहीं पूछा, मगर मई 25 में इस AS25 से 7 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था। सितंबर 25 जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें इस AS से एक भी क्वेश्चन नहीं था, इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला AS इंपॉर्टेंट है। और आपको कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए आप 152 नंबर पेज में चलिए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 दिख रहा है आपको ये करना है। 152 नंबर पेज में ही आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, आपको ये भी करना है। फिर आप 154 नंबर पेज में थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखेगा, आपको ये करना है। फिर आप 155 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा, आपको ये भी करना है। और थोड़ा और नीचे जाइए आप तो वहां पर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 दिखेगा, आपको ये भी करना है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये वाला AS भी आपका खत्म हुआ और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। अब हम आपको चैप्टर नंबर 5 में लेके चलते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 5 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। ओके, रुक जाइए, चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट कर आ जाइए। चैप्टर नंबर मतलब यूनिट नंबर 1 में आ जाइए जो AS2 है। ओके, AS2 का हिसाब किताब ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि ये आपके अटेम्प्ट के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको करके जाना है, बिकॉज AS2 से इंस्टीट्यूट कई बार लगातार भी पूछा है और अभी जो है न्यू सिलेबस में मई 24 में भी पूछा, सितंबर 24 में भी पूछा, लेकिन उसके बाद जनवरी 25 और मई 25 ये दोनों एग्जाम में नहीं पूछा। फिर CA इंस्टीट्यूट ने सितंबर 25 जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो। तो आपको सबसे पहले 10 नंबर पेज में जाना है, रुको हम आपको एक बार लेकर चलते हैं 16 नंबर पेज में, 10 में नहीं 16 में आप जाइए जहां आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको 7 जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको करना है, 7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, 7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको करना है 8 के बाद आपको करना है 9, फिर आपको और कुछ नहीं करना है, बस इतना क्वेश्चन आपको इस AS में करना था। ओके, इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन RTP से करना है इस AS में, एक और क्वेश्चन RTP मई 25 में आप जाइएगा, पेज नंबर 2 में जाइएगा और वहां पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा ना वो आपको करना है। ओके, तो इसी के साथ इस AS से और आपको कोई बुकलेट में जो है वो केस सिनेरियो हम मेंशन नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन है जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर से करना है, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 53 में आप जाइएगा, पेज नंबर 53 मॉडल टेस्ट पेपर, पेज नंबर 53 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का B जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 1 का B जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ
इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट खत्म और हम आपको अगले यूनिट में लेकर चलते हैं, जिसके लिए आपको 21 नंबर पेज में जाना है। जो एएस नंबर 10 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। ये वाला जो एएस है इससे इंस्टीट्यूट दो अटेम्प्ट तक नहीं भी पूछता, जैसे नवंबर 23 मई 24 दोनों में नहीं पूछा, फिर सितंबर 24 में 2 मार्क्स का पूछा, फिर जनवरी 25 में नहीं पूछा, फिर मई 25 में 7 मार्क्स का पूछा और जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 मार्क्स का ही पूछा है। आपके अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बस इंपॉर्टेंट है। जो बताएंगे वो आपको करके जाना है और आपको 63 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको वैसे एमसीक्यू आप एएस के लास्ट से कर लेना। 63 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आपको 11 जो अभी दिख रहा है ये भी आपको करना है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 12 नंबर पेज जो आपको दिख रहा है नीचे, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन आपको करना है 64 नंबर पेज में। फिर उसके बाद आपको करना है 14, फिर 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, ओके। इतना करने के बाद आपको फिर 19 भी करना है, ओके 19 भी करना है। और उसके बाद ये 19 न्यूली एडेड क्वेश्चन है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में, बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाइए, आपको लेकर चलते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 जो है उसके लिए आपको पेज नंबर 78 में जाना पड़ेगा। और यूनिट नंबर 3 AS 13 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर अटेम्प्ट में आता है इससे क्वेश्चन। एक बार बाय मिस्टेक, मतलब एक बार नहीं, इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में इसका हिसाब किताब बदल दिया, मगर उसके पहले हर अटेम्प्ट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्वेश्चन आता था। पहले AS 13 अलग था और इन्वेस्टमेंट डिसीजन अलग था। अभी इंस्टीट्यूट ने दोनों को मर्ज करके बस AS 13 कर दिया और दोनों के सम्स को एक साथ डाल दिया इस AS 13 में। तो पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हर अटेम्प्ट में आता था, मगर जब से इंस्टीट्यूट ने मर्ज किया तब से मई 24 में भी नहीं पूछा, सितंबर 24 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, मतलब 6 मार्क्स का टोटल पूछा, जनवरी 25 में फिर नहीं पूछा, फिर उसके बाद मई 25 में 2 मार्क्स का पूछा और सितंबर 25 में भी नहीं पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए गुड न्यूज ये है कि मई 25 में 9 मार्क्स का पूछा था, 2 मार्क्स का नहीं 9 मार्क्स का पूछा था। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट सितंबर 25 में इस AS 13 से इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं पूछा है, ओके। तो आपके लिए ये वाला जो AS है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। और प्लीज आप इस बात को ध्यान देना कि जिसको भी हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आपको उस AS पे कुछ खास नजर रखना है कि भाई ये तो आएगा ही, इसको कर लिए तो 60 प्लस तो आ ही जाएगा एडवांस अकाउंटिंग में, ओके। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि किसी भी हाल में इससे आएगा, मिनिमम 8 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो आप इस बात को समझिएगा और हम आपको जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। तो अब आप आ जाइए 88 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 89 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, आपको ये करना है, ओके। अब उसके बाद आप आ जाइए 98 नंबर पेज में आपको MCQ दिखेगा, आपको वो करना है। 98 नंबर पेज में एक बार जाइए और ये MCQ जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। और थोड़ा नीचे जाएंगे आप तब आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर 14 करना है, क्वेश्चन नंबर 14 करना है जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखने वाला है। ये जो क्वेश्चन नंबर आप 14 देख रहे हो आपको ये करना है, ओके। ऐसा ही क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में भी है, जो हम वहां से भी आपको बोलेंगे करने के लिए। अगर कुछ क्वेश्चन यहां से और मॉडल टेस्ट पेपर से सेम हो जाएगा तो आप वहां पर देख करके अपने आप को ये बता देना कि भाई ये सब सारा क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काफी सारा क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाएगा जो केस सिनेरियो बुकलेट में या मॉडल टेस्ट पेपर में वैसा क्वेश्चन ही हम दिए हुए हैं, किसी एक एडजस्टमेंट अलग होने की वजह से। तो आप ओवरऑल देख लेना कि अगर आपके कंट्रोल में है तो आप उसका प्रैक्टिस अलग से मत करना, अगर वो न्यू क्वेश्चन होगा तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। आप ये समझ लीजिए। और मॉडल टेस्ट पेपर से इसलिए दिए हैं क्योंकि वहां न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है ICA मटेरियल के कॉन्सेप्ट को यूज करके, ओके। और एग्जाम में आया है इस बार CA फाइनल के एग्जाम में भी FR में 2 क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर का कॉपी पेस्ट पूछ दिया, बस अमाउंट अलग था और कंपनी का नाम अलग था, जबकि वैसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं था, ओके, मगर मॉडल टेस्ट पेपर में था। तो वैसे ही CA इंटर में भी पूछा है और आपको करना है। फिर आपको 12 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये भी करना है, जो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है, ये 12 नंबर भी करना है। फिर आपको 15 नंबर भी करना है, जो न्यूली एडेड क्वेश्चन है ये भी आपको करना है। फिर आपको केस सिनेरियो बुकलेट में एक बार लेकर चलते हैं, केस सिनेरियो बुकलेट में चलिए और पेज नंबर 47 में चलिए, पेज नंबर 47 जहां पर आपको केस सिनेरियो 16 दिख रहा है, आपको ये करना है, ओके। केस सिनेरियो 16, फिर आप 76 नंबर पेज में चलिए, 76 नंबर पेज, केस सिनेरियो नंबर 26 आपको ये करना है। मॉडल टेस्ट पेपर में आप चलिए, मॉडल टेस्ट पेपर में चलिए, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 मॉडल टेस्ट पेपर, पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 1 का A जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। तो इस तरह का सम ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं रिक्लासीफाई करने वाला।
मगर यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग मजेदार तरीके से दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना कि ओवरऑल आपके कंट्रोल में है कि नहीं। ओके, तो आप जो है ये तो हो गया आपका, ये वाला एएस हो गया। अब हम आपको अगला एएस में लेके चलते हैं, जो आपको मिलेगा 113 नंबर पेज में। 113 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको एएस नंबर 16 दिखेगा। दिस एएस नंबर 16 इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यू क्वेश्चन। ओके, आपको कुछ क्वेश्चन हम इस एएस 16 से बोलेंगे करके जाने के लिए, जो कि आपको अपने अटेम्प्ट के लिए करके जाना है। ये बस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे पास्ट अटेम्प्ट में सितंबर 25 में 2 मार्क्स का, मई 25 में नहीं पूछा, फिर जनवरी 25 में 2 मार्क्स का, सितंबर 24 में भी 2 मार्क्स का और मई 24 में 7 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, तो आपके अटेम्प्ट के लिए हम आपको जो 130 नंबर पेज में अभी टिक करवाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है। उसके बाद आप सितंबर 24 में जाइए आरटीपी में, आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 12 जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 131 में आइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा, आपको ये भी करना है। और ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में। फिर आपको आरटीपी मई 25 में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 10 में जाना है और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 जो दिखेगा ये आपको करना है। फिर उसके बाद आप आ जाइए, आपको जो है एक क्वेश्चन आपको और करना है इस चैप्टर से। रुकिए, हम आपको बताते हैं, आपको इस चैप्टर से मॉडल टेस्ट पेपर में जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 3 में जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, तो इसी के साथ ये वाले जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपका खत्म हुआ। और जो अगला यूनिट नंबर 5 है उसके लिए 137 नंबर पेज में आपको जाना है। 137 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको एएस नंबर 19 दिखेगा। एएस 19 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यू सिलेबस में मई 24 में भी आया, सितंबर 24 में भी आया, जनवरी 25 में भी आया और मई 25 में भी आया। मगर आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इस एएस से अभी सितंबर 25 में क्वेश्चन नहीं आया, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज है। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि जो एएस 19 है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर जनवरी 26। प्लीज हम ये लिख करके, खास करके साउथ इंडियन जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये बताना चाहते हैं, और जिनको हिंदी पूरा समझ में अच्छे से आता है, हम उनको भी ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ लिख देने के बाद आपका एक अट्रैक्शन उस चीज से थोड़ा बढ़ जाता है। ये वाला जो एएस है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 5 to 6 मार्क्स तक का तो एक क्वेश्चन रहेगा ही, और उससे ज्यादा भी 8 मार्क्स तक का रह सकता है। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन इस चैप्टर में अभी बताएंगे वो आपको बहुत अच्छे से करना है, प्लीज ध्यान देना। अभी आप आइए, आपको हम लेके चलते हैं। आपको करना है, आपको 172 नंबर पेज में जाना है। 172 नंबर पेज, जहां आपको मतलब 172 नंबर पेज में आपको एमसीक्यू जो दिखेगा ना नीचे से, ये एमसीक्यू, रुको थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये एमसीक्यू जो आपको दिख रहा है ये एमसीक्यू आपको करना है। उसके बाद आप थोड़ा आगे जाइए और 173 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 12 ये 175 नंबर पेज में है, ये आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, फिर आपको 13 भी करना है। नीचे आइए, नीचे क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है, फिर आपको 14 भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मगर क्योंकि इसका आने का फिक्स है ना, इसीलिए इस अटेम्प्ट में तो हम चाहते हैं कि मेरा 90 मार्क्स से ज्यादा का मैच करे। लास्ट 2 अटेम्प्ट से 91 मार्क्स और 100 मार्क्स का मैच किया, तो 100 आउट ऑफ 100 मैच करे, इसलिए हम आपको थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं। आप पूरा अगर कर लिए तो आप समझ लो कि आपका 80+ आना फिक्स है। फिर आप आ जाइए 175 नंबर पेज में, थोड़ा नीचे आइए और आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको ये भी करना है। और 13 नहीं करना है, 13 इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये भी करना है। ओके, तो उसके बाद आपको केस सिनेरियो में जाना है। केस सिनेरियो में जाइए, और केस सिनेरियो में जाने के बाद आपको पेज नंबर 58 में जाना है। पेज नंबर 58 में जो केस नंबर 20 है, आपको ये करना है। ओके, और उसके बाद पेज नंबर 94 में जो केस नंबर 33 है, पेज नंबर 94 में जो केस नंबर 33 है, रुको एक सेकेंड, पेज नंबर 94 में जो केस नंबर 32 है, आपको ये करना है। ओके, 32 नॉट 33, 32। तो इसी के साथ ये वाला यूनिट भी आपका खत्म हुआ, और आपको अगला जो यूनिट नंबर 6 है उसके लिए 183 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको यूनिट नंबर जो 3 है, मतलब यूनिट नंबर 6 है, AS 26, वो आपको दिख रहा है। AS 26 जो है उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, बिकॉज इससे मई 24 में तो नहीं आया, लेकिन सितंबर 24 में 4 मार्क्स का आया, फिर जनवरी 25 में नहीं आया, फिर मई 25 और सितंबर 25 दोनों में 2-2 मार्क्स का आया है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे जो कि आपको करके जाना है। इससे ये इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके,
और 209 नंबर पेज में आपको जाना है, 209 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, स्विफ्ट लिमिटेड वाला। वेट करें कि इंस्टीट्यूट कब पूछेगा इसको, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 210 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद आपको 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपको ये करना है। उसके बाद आपको केस सिनेरियो में जाना है, केस सिनेरियो बुकलेट में जाना है, और केस सिनेरियो बुकलेट में जाने के बाद आपको पेज नंबर 43 में जाना है, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर जो 14 दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आपको मॉडल टेस्ट पेपर में जाना है, और मॉडल टेस्ट पेपर में जाने के बाद आपको पेज नंबर 28 में जाना है, पेज नंबर 28, जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको दिख रहा है, ये जो आपको 3 नंबर दिख रहा है, आपको ये करना है। तो इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट भी खत्म, और आपको लेकर चलते हैं अगला यूनिट में, जिसके लिए आपको 216 नंबर पेज में जाना है। जो ये इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स है, इससे सी इंस्टीट्यूट जो है, जैसे अभी न्यू सिलेबस में May 24 में इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने लाया था। ओके, तो उन्होंने May 24 में नहीं पूछा था, सितंबर 24 में भी नहीं पूछा था, उसके बाद उन्होंने जनवरी 25 में उन्होंने 8 मार्क्स का पूछा था, उसके बाद उन्होंने May 25 में भी पूछा इस एएस से 4 मार्क्स का, और अभी सितंबर 25 में भी इन्होंने 7 मार्क्स का पूछ लिया है। हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, ये एएस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको 245 नंबर पेज में जाना है, जहां क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये 4 क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11, बस ये 4 क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका खत्म, और हम आपको लेकर चलते हैं अगला जो चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 6 है, उसका जो यूनिट नंबर 1 है AS 15, इस एएस का हिसाब किताब ये है कि ये May 24 में पहली बार सी इंस्टीट्यूट इसको लाया था, पहली बार ये आया ही था अकाउंट्स में, जिसमें May 24 में तो इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, सितंबर 25 में 5 मार्क्स का पूछा, फिर जनवरी 25 में 4 मार्क्स का पूछा, और May 25 में नहीं पूछा, फिर सितंबर 25 में 2 मार्क्स का पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए भी हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, आप इसको इंपॉर्टेंट समझ के चलो कि हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको करना है। तो आपको 22 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको जो MCQ दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको 19 नंबर पेज में जाना है, 19 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको ईलू नंबर 9 दिख रहा है, ये आपको करना है। ओके, 23 नंबर पेज में आप जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 दिख रहा है, आपको ये भी करना है। और 24 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 दिख रहा है, आपको ये भी करना है। ओके, और इसी के साथ ये वाला यूनिट आपका खत्म होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है 28 नंबर पेज से वो स्टार्ट हो रहा है, AS 29। दिस AS इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने May 23, नवंबर 23 दोनों में नहीं पूछा, May 24 में भी नहीं पूछा, सितंबर 24 में 2 मार्क्स का पूछा, जनवरी 25 में 7 मार्क्स का पूछा। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इस एएस को सी इंस्टीट्यूट लगातार लास्ट दो अटेम्प्ट से May 25 और सितंबर 25 ये दोनों ही अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है। एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिला के 120 मार्क्स तक का जो पेपर सेट होता है उसमें इन्होंने नहीं पूछा है इस एएस से, AS 29 से। ओके, तो भाई ये वाला जो एएस है आप ये समझ लो कि ये वाला एएस जो है इसको भी आप प्राइमरी लिस्ट में रखो कि भाई ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको कर लेना, इसको प्लीज कर लेना। वो इसलिए बिकॉज अगर आपका 80+ आएगा तो आपको एग्रीगेट में जो 150 लाना है उसमें ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ग्रुप 1 में बहुत बड़ा रीजन रहेगा। टैक्स में 80+ लाना बहुत ज्यादा टफ होता है। हम आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहे, कोई ये नहीं है कि हम जो है वो मतलब आपके साथ कुछ भी टेढ़ा मेरा बात करेंगे। टैक्स में 60+ लाना इज इजी, बट 80+ लाना इज डेफिनेटली हार्ड। ओके, ऐसे 80+ का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच करता है और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया है वीडियो, ठीक है। मगर सारा प्रोविजन करेक्ट करना और सारे नोट्स को देना एग्जाम में, तब 80+ मार्क्स आता है, ठीक है। लेकिन एडवांस अकाउंट्स में जितना टैक्स में 80+ लाने में एफर्ट लगता है और पॉसिबिलिटी है, उससे बहुत ज्यादा अच्छा पॉसिबिलिटी, गुड पॉसिबिलिटी है एडवांस अकाउंट में और आपका 80+ किसी भी हाल में आए। इसलिए हम आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए प्लीज वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि आप मेरे उस भावना को समझोगे, मतलब मेरे उस इमोशन को समझोगे कि जब आपका 150 मार्क्स में कोई एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा रीजन था कि उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स आया था जिसकी वजह से 150 एग्रीगेट आया और आप पास हो गए, फिर आपका मैसेज रोते रोते या ऐसे करके आता है कि हम पास हो गए, अब हम सीए फाइनलिस्ट बन गए, तो उस टाइम में वो एक फील मेरे भी आता है, मतलब मेरा भी जो वो है ना रोआ रोआ पूरा शरीर का वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कि भाई ये देखो कि भाई इसको जो है वो इतना बड़ा हेल्प मिला है किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आने से। ओके, तो आप इस बात को समझना और जितना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, प्लस आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करना,
वो इसलिए क्योंकि हम लोग का एनालिसिस बहुत मेहनत से बनता है, ओके, और वो आपको एक वीडियो के थ्रू सारा मार्क करके गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू आपको मिल जा रहा है। और आप जो सीए कोर्स कर रहे हो इसको बहुत ज़्यादा इजी बना रहा है आपके लिए। प्लस ऑलवेज गाइड करने के लिए, मेंटरशिप के लिए हम ऑलवेज अवेलेबल हैं, जो फ्री है। प्लस अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक टाइम लिमिट के साथ आप कंप्लीट कर पाओगे। मान लो अगर आपको एक सीए जो है वो गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और टेस्ट सीरीज में क्या रिमार्क पे आपको वर्क करना है, तो इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम में जो मिस्टेक करोगे वो मिस्टेक घर पे ही सुधर गया, पहले ही टेस्ट में ही सुधर गया, और आप सीए फाइनलिस्ट बन गए, फिर सीए फाइनल में भी हम लोगों से जुड़े हो तो वहां भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, फिर आप जल्दी से जल्दी सीए बने और फिर आप एक सक्सेसफुल करियर में चले गए। तो ओवरऑल सब कुछ आपको, ये जो आप अभी अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे, वो आपको रिटर्न मिल जाएगा जब आप सीए साहब बन जाएंगे या सीए मैम बन जाएंगे तब, ओके। तो ये जो एएस है, एएस नंबर 29, आपको बहुत अच्छे से करना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, आप ये समझ लो। और रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो चार्जेबल वाला सब्जेक्ट है, एफएम और एडवांस अकाउंट फ्री है। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, जिस पर क्लिक करके आप बाई कर सकते हो। हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आईसीए का स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन और टेस्ट और नॉलेज के अंदर का सारा सम समझाते हुए कम से कम टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड सारा कुछ करवाते हैं। इधर उधर का ज्यादा आलतू फालतू चीज नहीं करवा के सिर्फ स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन इन द टेस्ट योर नॉलेज विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सारा करवाते हैं। अगर आप कम टाइम में 100% सिलेबस आईसीए के एग्जाम ओरिएंटेड बेसिस पे आप करना चाहते हो तो हम लोगों से आप व्हाट्सएप नंबर जो गिवन है नीचे में डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। और जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको करना ही है। तो जो ये AS29 है इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे से करना है। 48 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, थोड़ा नीचे जाना, 48 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा नीचे जाइए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फिर आप आ जाइए आप, और आपको आना है रुको एक बार रुको, हम आपको एक आरटीपी से क्वेश्चन बताते हैं। आपको आना है आरटीपी मे 22 में, आरटीपी मे 22 में पेज नंबर 17 में चले जाना है। पेज नंबर 17 में जब आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 का सी करना है, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, ओके। तो फिर आप इसके साथ साथ चले जाइए, इसी के साथ साथ आप चले जाइए, इसके साथ साथ आप आरटीपी मे 25 में चले जाइए। आरटीपी मे 25 में आप जाएंगे तो पेज नंबर 11 में आपको जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 20 करना है, ओके। और इसी के साथ आप चले जाइए आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो 46 नंबर पेज में आपको मिलेगा, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको करना है 46 नंबर पेज में, इलस्ट्रेशन नंबर 2। उसके बाद आरटीपी जनवरी 25 में आपको जाना है, आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 20, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा था। और मॉडल टेस्ट पेपर में जाना है, मॉडल टेस्ट पेपर में आप जाइए जहां पर आपको पेज नंबर 20 में जाना है, पेज नंबर 20 में जाना है, ओके। और मॉडल टेस्ट पेपर में आंसर इसी मॉडल टेस्ट पेपर में लास्ट में दिया हुआ है, ओके, सभी सब्जेक्ट का, तो वो आप देख लेना। पहले सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसी मॉडल टेस्ट पेपर में बाद में जाकर के आंसर दिया हुआ है। ऐसे ही सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का भी मॉडल टेस्ट पेपर में है, पहले क्वेश्चन फिर बाद में सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन खत्म होने के बाद आंसर, ओके। तो आपको जो यहाँ पर पेज नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 3 का ए दिख रहा है, आपको ये करना है, ओके। इसी के साथ ये वाला जो एएस है वो खत्म हुआ और ये चैप्टर भी खत्म हुआ, और हम आपको चैप्टर नंबर 7 में लेके चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 7 का पहला वाला यूनिट है एएस 4। दिस एएस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मे 23, नवंबर 23, मे 24 तीनों ही एग्जाम में नहीं आया। उसके बाद सितंबर 24 में सिर्फ 2 मार्क्स का आया। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि लास्ट 3 अटेम्प्ट से, जनवरी 25, मे 25 और सितंबर 25, तीनों ही अटेम्प्ट से सीए इंस्टीट्यूट इस एएस को इग्नोर कर रहा है, ओके। तो ये एएस जो है वो आपके जनवरी 26 एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बताएंगे वो किसी भी हाल में कर लेना, वो आपके मार्क्स को और बढ़ाएगा ही, आप ये समझ लो, ओके। जब अकाउंट्स में आपका जो है वो 60 प्लस मार्क्स का एएस आता है, और फिर जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो आपका बैलेंस मार्क्स का आता है, ठीक है, बैलेंस मार्क्स का आता है। तो मतलब जो रिमेनिंग मार्क्स बच गया उससे आता है। जो 60 प्लस है वो आपको एएस ही दिला देगा, उसमें AS4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन। तो अब आप आ जाइए, आपको 5 मार्क्स तक का जो है एक्सपेक्टेशन इस चैप्टर से रखिए। और आपको क्या करना है, तो आपको 9 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, ये इलू नंबर 5 आपको करना है। फिर आप आ जाइए 12 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर आपको आरटीपी मे 22 में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 13 में जाना है, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। उसके बाद आपको अगला आरटीपी में जाना है, रुको बताता हूं। नेक्स्ट आरटीपी के लिए आपको आना है आरटीपी नवंबर 22 में, आरटीपी नवंबर 22 में पेज नंबर 13 में, और पेज नंबर 13 में जो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है।
उसके बाद आपको आ जाना है, आरटीपी सितंबर 24 में। आरटीपी सितंबर 24 में पेज नंबर 4 में जाना है, और पेज नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 5 अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आपको आरटीपी मे 25 में चले जाना है। आरटीपी मे 25 में जाने के बाद पेज नंबर 4 में जाना है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आपको ये करना है। ओके, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन केस सिनेरियो से हम बोलेंगे करने के लिए। रुको, एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं क्या करना है आपको। देखो, एक बार आपको एमटीपी ओपन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट पेपर ओपन करना पड़ेगा, नॉट मॉडल टेस्ट पेपर। ये मॉक टेस्ट पेपर है, सीरीज 2 मार्च 25 वाला मॉक टेस्ट पेपर है, जिसका ड्राइव का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके मॉक टेस्ट पेपर आप क्वेश्चन डाउनलोड करना। मॉक टेस्ट पेपर का सीरीज नंबर 2 मार्च 25 लिखा होगा। ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, इसका आपको पेज नंबर 7 में जाना है, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। इसी के साथ साथ आपको केस सिनेरियो में जाना है। केस सिनेरियो बुकलेट में पेज नंबर 70 में चले जाना है। पेज नंबर 70 जहां पे केस सिनेरियो नंबर 24 आपको करना है। ओके, तो इसी के साथ आपका ये वाला जो ये है यूनिट है वो भी खत्म हुआ, और आपको यूनिट नंबर 2 में लेकर चलते हैं। जो यूनिट नंबर 2 है उसके लिए आपको 14 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा AS5। AS5 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन, बिकॉज इस AS5 से इंस्टीट्यूट ने मे 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में नहीं पूछा, मे 25 में भी नहीं पूछा, और जस्ट अभी लास्ट अटेम्प्ट में सितंबर 25 में 4 मार्क्स का पूछ दिया। मैक्सिमम चांस है कि कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट तक अभी नहीं आएगा, और आपके अटेम्प्ट के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉट इंपॉर्टेंट, आपको AS5 नहीं करना है। फिर जो अगला वाला AS है, AS3 पहले, मतलब जो यूनिट नंबर 3 है, उसके लिए आपको 28 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको यूनिट नंबर 3 दिखेगा। AS11 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन, बिकॉज न्यू सिलेबस में मे 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में नहीं पूछा, उसके बाद मे 25 में पूछा भी तो सिर्फ 2 मार्क्स का MCQ पूछा, और फिर सितंबर 25 में भी नहीं पूछा। ओके, तो भाई आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला AS जो है वो एक अधूरा बचा हुआ AS है, जिसको इंस्टीट्यूट बहुत अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा है, जबकि पहले लगातार पूछता था। जैसे दिसंबर 22, मई 23, नवंबर 23 कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट तक पूछा हुआ है, तो इसको लगातार 3-3, 4-4 अटेम्प्ट तक पूछ के एक बार नहीं पूछता था। मगर अभी फिलहाल लगातार 5 अटेम्प्ट तक नहीं पूछ रहा है, और पूछा भी बीच में एक बार मे 25 में, तो सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा, वो भी अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं, उसके पहले वाले अटेम्प्ट मे 25 में, सितंबर 25 में तो पूछा ही नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 एग्जाम। ओके, प्लीज कर लेना, जो भी हम आपको बताएंगे प्लीज कर लेना, वो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाने के लिए इनफ है। ओके, मार्क्स आपका रहेगा, मगर इंटरनली जो है वो खुशी मेरे को होगा, इसलिए हम आपको भी खुशी होगा, मगर मेरे को कुछ ज्यादा होगा, इसलिए हम आपको थोड़ा प्लीज वर्ड यूज करके बोल रहे हैं। आप इस बात को समझना और सारा क्वेश्चन को करना। 44 नंबर आप पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, आपको ये करना है। 47 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 9 दिखेगा, आपको ये करना है। 51 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, आपको ये करना है। सितंबर 24 के आरटीपी में जाइए, सितंबर 24 के आरटीपी में जाइए, और पेज नंबर 6 में आप जाइए, जहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का ए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। जनवरी 25 के आरटीपी में जाइए, और जनवरी 25 के आरटीपी में पेज नंबर 4 में जाइए, पेज नंबर 4 जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद आप मे 25 के आरटीपी में जाइए, और यहां पर आपको पेज नंबर 7 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद आप केस सिनेरियो बुकलेट में जाइए, जहां पेज नंबर 45 में आपको जाना है। केस सिनेरियो बुकलेट में पेज नंबर 45 में जाना है, और वहां जो केस सिनेरियो नंबर 15 है, आपको ये करना है। और फिर केस सिनेरियो नंबर 29 आपको दिखेगा पेज नंबर 85 में, पेज नंबर 85 में आपको जाना है। ओके, और केस सिनेरियो नंबर जो 29 है, आपको ये करना है। ओके, उसके बाद एक यूनिट है, जो यूनिट नंबर 4 है इस चैप्टर में, यूनिट नंबर 4 है इस चैप्टर में, यूनिट नंबर 4 जो कि आपको 54 नंबर पेज में दिखेगा, AS नंबर 22। ये AS जो 22 है, दिस AS इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन, क्योंकि न्यू सिलेबस में इसको मे 24 में नहीं पूछा, सितंबर। हम आपको थोड़ा इसका हिस्ट्री बताते हैं, आपको थोड़ा सा मजा दिलाते हैं। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट जो है इसको इंस्टीट्यूट जो है वो मे 22 में नहीं पूछा। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो फिर इंस्टीट्यूट ने उसके बाद नवंबर 22 में पूछा था। ठीक है, ये खत्म। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने इसको क्योंकि नवंबर 22 में पूछ ही लिया था, तो उसके बाद जो मे 23 का एग्जाम हुआ उसमें भी नहीं पूछा। आप चाहो तो पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मगर हम जो आपको बता रहे हैं, यानी आपका जो ये भाई बता रहा है वो एक्यूरेट बता रहा है, सही बता रहा है, आप अपना टाइम बचाना। ओके, तो फिर उसके बाद जो एग्जाम हुआ नवंबर 23, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने पूछा। ओके,
अब उसके बाद आते हैं जो न्यू सिलेबस का पहली बार एग्जाम हुआ May 24, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट जो है वो नवंबर 23 में पूछ ही लिया था, इसीलिए May 24 में नहीं पूछा, यानी May 24 में नहीं पूछा। अब उसके बाद जो एग्जाम हुआ सितंबर 24, उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम हुआ है सितंबर 24 के बाद एग्जाम हुआ है जनवरी 25, तो क्योंकि सितंबर 25 में पूछ ही लिया था, इसलिए जनवरी 25 में सीए इंस्टीट्यूट ने पहली बार ऐसा हुआ कि सितंबर 25 और जनवरी 25 इस दोनों में रिपीट किया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ पिछले 16-17 अटेम्प्ट में, ओके। उसके बाद क्योंकि इसमें पूछ लिया, इसीलिए उसके बाद वाला अटेम्प्ट May 25 में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, और फिर उसके बाद सितंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, ओके। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है ये वाला एएस, आपको नहीं करना है, नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। एएस 22। अब हम आपको थोड़ा लेके चलते हैं, जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए, रुक जाओ एक सेकंड, आप आ जाइए चैप्टर नंबर 8 में आ जाइए। चैप्टर नंबर 8 में जो सबसे पहला एएस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एएस नंबर 7 यूनिट नंबर 1। दिस एएस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर एक बार आता था, एक बार नहीं आता था। जैसे May 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया, फिर नवंबर 19 में आया, May 19 में आया, नवंबर 19 में नहीं आया, फिर नवंबर 20 में आया, फिर जनवरी 21 में नहीं आया, जुलाई 21 में आया, दिसंबर 21 में नहीं आया, May 22 में आया, फिर नवंबर 22 में नहीं आया, फिर May 23 में आया, नवंबर 23 में नहीं आया, May 24 में आया, सितंबर 24 में नहीं आया, फिर जनवरी 25 और May 25 इस दोनों में आया और सितंबर 25 में नहीं आया। यानी एक बार नहीं आने के बाद एक बार आता ही है मेरे दोस्त। प्लीज आप इस बात को समझिए कि ये जो एएस नंबर 7 है वो इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। मतलब गारंटीड है कि आपके एग्जाम में ये वाला एएस 7 आपको बहुत, अगर कम मार्क्स का देखने को मिले तो आपको 5 मार्क्स तक का देखने को मिलेगा जनवरी 26 में। प्लीज बताए हुए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, बिकॉज हम आपको एग्जाम के बहुत पहले ही ये बता दे रहे हैं कि ये एग्जाम में आएगा, और अपना जो वो है, मतलब आपका पूरा हुनर है, क्योंकि हर इंसान में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होता है, आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी भगवान दिए हुए हैं, ऊपर वाला दिए हुए हैं, उस सारे कैपेबिलिटी को झोंक देना और ये सारा क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख के जाना। एग्जाम के रात में कम से कम 7 घंटा सोना, जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले रात में 7 घंटा सोना, ताकि एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से दिमाग चले। ज़्यादा लेफ्ट राइट मत देखना कि कौन क्या बात कर रहा है, कौन किस टीचर के बारे में बात कर रहा है, कौन क्या रिवाइज किया है। अपने खास दोस्त लोगों से उस टाइम में जरूर दूर रहना, वो जरूर पूछेंगे ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, ये टीचर ये बोला है करने, वो ये बोला है, उन लोगों से दूर रहना। कहीं कोना में बैठ के रिवाइज करते रहना, और जैसे ही बेल बजेगा या बेल बजने का 5 मिनट होगा इन करना, और पूरा दायां बायां बिना देखे ऊपर वाले को याद करना और एकदम टूट पड़ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को दिमाग में लेके गए हो। टूट पड़ना, और पूरे एग्जाम के ड्यूरेशन में आप ये ध्यान में रखना कि आप एक सीए बनने वाले हो, सीए फाइनलिस्ट बनने वाले हो। उसका ये बहुत बड़ा रीजन है, ये 3 घंटा, और ये पेपर आपको सीए फाइनलिस्ट बना सकता है। तो आपको थोड़ा मजा आएगा, अंदर से अंदर ही अंदर थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ज्यादा लेफ्ट राइट, कौन क्या लूज सीट लिया, कौन क्या मैम से पूछ रहा है, इस सब पे ध्यान ही नहीं देना, उधर गर्दन देना ही नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग इधर फोकस करना है। हल्का भी ऐसे हुआ तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, मतलब थोड़ा भी इधर उधर किए तो गए। आपका सीधा पेपर की तरफ ध्यान रहना चाहिए। आपको कुछ पानी पीना है या टीचर से मांगना है तो आप अपना सर उठाओ, आप मांगो, लेकिन किसी की वजह से आप मत देखना। 100% अपना कैपेबिलिटी को अपने काम में लगा देना उस 3 घंटे के अंदर। और उसके पहले ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं एनालिसिस करके, वो आपका नसीब बदल देगा, आप बिलीव करो। सारे क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख के जाना। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो अपने इस भाई से, अपने भाई से पूछ लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप मुझे समझा दीजिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कॉल पे। और आपका एग्जाम जितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो, उसमें आपका और मेरा ये दोनों का साथ होने से काम बन जाएगा, और किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को अपने दिमाग में मत आने देना, ओके। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको फॉलो कर लेना। और ये जो एएस नंबर 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको आना है 8 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, ये इलू नंबर 2 आपको करना है। फिर आप 28 नंबर पेज में चले जाइए, जहां क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद आप चले जाइए 30 नंबर पेज में जाइए। 30 नंबर पेज में जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आपको करना है 30 नंबर पेज में। एक्चुअली में ये 30 नंबर पेज न्यूली एडेड क्वेश्चन है May 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में। उसके बाद आपको आरटीपी जनवरी 25 में जाना है, जहां आपको पेज नंबर 3 में जाना है, और क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको अभी स्क्रीन पर दिखने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उसके बाद आपको चले जाना है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, और वहां पर आपको पेज नंबर जो 29 है, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखने वाला है अभी, ये क्वेश्चन नंबर 11 को करना है।
फिर आपको आईसीआई का केस सिनेरियो में चले जाना है बुकलेट में। बुकलेट में जाने के बाद आपको पेज नंबर 25 में जाना है, पेज नंबर 25 में जाना है। पेज 25 में जाने के बाद जो केस नंबर 8 है आपको ये करना है। फिर आप चले जाइए केस 8 के बाद आप चले जाइए यहां पर, आप पेज नंबर 79 में चले जाइए। पेज नंबर 79 केस नंबर 27, पेज नंबर 79 केस नंबर 27, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आप चले जाइए 22 नंबर पेज में, रुको चैप्टर के अंदर में 22 नंबर पेज में जाओ, इलू नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। और फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाइए, और मॉडल टेस्ट पेपर में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आपको पेज नंबर 55 में जाना है, पेज नंबर 55 में जाना है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 का ए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। इसी के साथ जो यूनिट नंबर इसका 2 है, उसके लिए आपको जाना है 34 नंबर पेज में, 34 नंबर पेज में, जहां पर आपको AS9 दिखेगा। ये AS9 नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नवंबर 23 में नहीं पूछा, मई 24 में नहीं पूछा, फिर सितंबर 24 में पूछा, जनवरी 25 में नहीं पूछा, और लास्ट 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू पूछ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को समझना। डू नॉट गिव योर टाइम इन AS9। ओके, वो इसलिए क्योंकि देखो जितना भी हम आपको नॉट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ओके, ये भी वैसे नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, जितना भी हम आपको नॉट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसमें से हो सकता है कि कोई 1-2 आ जाए, मगर हम आपको जितना एक्सक्लूड करवा रहे हैं उससे जितना आपका प्रेशर कम हो रहा है, और जितना बता रहे हैं वो इतना नंबर का आ गया रहेगा इंपॉर्टेंट से कि आप उसको समेट नहीं पाओगे उस 3 घंटे के अंदर। समझ गए? आपके सामने डायमंड पड़ा है और आपके पास उतना बड़ा झोला ही नहीं रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा डायमंड उठा पाओ। आपका ये सिचुएशन हो जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा मैच कर गया रहेगा, और ऐसा सभी सब्जेक्ट में होगा। तो इक्का दुक्का अगर इंपॉर्टेंट मैंने बोला था नहीं है और उससे भी आ गया, तो उसको लेके अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत रखना। ये जरूर देखना कि कितना मैच किया और आप उसको करेक्टली कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो जल्दी से जल्दी, उस पर ध्यान देना। आपका पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगा, बहुत ज्यादा नंबर आप स्कोर कर लोगे, क्योंकि आप पूरे पॉजिटिव हो एग्जाम हॉल के अंदर। समझ गए? 1-2 अगर कहीं से आ गया तो उसको इग्नोर करना, जो नॉट इंपॉर्टेंट से आ गया। ओके, मगर जो आएगा वो आपको काफी हेल्प करेगा, और जिसको नॉट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसमें जो टाइम बच रहा है आपका, उसको लॉ में लगाना, टैक्स में लगाना, वो भी तो एक आपका बेनिफिट देगा, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में 40 तो मिनिमम लाना है आपको। तो बैलेंसिंग भी तो करवाना मेरा एक अल्टीमेटली इंटरनल मोटिव है ना, कि आपको पास करवाना है। अकाउंट्स में ही 80+ दिलाना नहीं है, आपका लॉ और टैक्स भी अच्छा जाना चाहिए। इसलिए यहां से टाइम बचा के क्या वहां दे सकते हो, क्या बैलेंसिंग कैसे कर सकते हो, ये भी मेरा इंटरनल मोटिव है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाला एएस मत करना। ओके, चलिए अब आप आ जाइए जो अगला एएस है, एएस नंबर जो नेक्स्ट है। देखो ये वाला चैप्टर ऐसे आपका खत्म हो चुका है, और आपको लेकर चलते हैं चैप्टर नंबर 9 में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसमें एएस नंबर जो 12 है, दिस एएस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन, बिकॉज इस एएस से सीए इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री ये है कि इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में मई 24 में भी नहीं पूछा, सितंबर 24 में भी नहीं पूछा, जनवरी 25 में भी नहीं पूछा, मई 25 में भी नहीं पूछा, नहीं पूछा, और ले दे करके इंस्टीट्यूट सितंबर 25 में ही 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछ लिया 4 मार्क्स का इस एएस 12 से। ओके, तो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर Jan 26। ओके, प्लीज सेव योर टाइम। ओके, प्लीज सेव योर टाइम। तो ये एएस नंबर जो 12 है ये नहीं करना है। अब आप आ जाइए अगला जो एएस है इसमें, और 23 नंबर पेज में एएस 14 है। आपको पता ही होगा कि अमलगमेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिससे 14 मार्क्स का हर बार क्वेश्चन आता है। तो उसी अमलगमेशन में परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एक और क्वेश्चन की मर्जर किस केस में बोलेंगे, तो वो सारा एसेट्स ले रहा हो एज इट इज, प्लस जो रिमेनिंग उसके शेयर होल्डर को शेयर दे रहा हो, जो फ्रैक्शनल पोर्सन है उसके लिए कैश दे रहा हो। तो ये सब 4-5 कंडीशन है कि मर्जर कब बोल देंगे। तो ये 2 ही क्वेश्चन है, एक परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना और एक मर्जर कब बोलेंगे। ये 2 टाइप का क्वेश्चन इस एएस 14 में दिया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो क्वेश्चन इस 2 टाइप में से पूछ दे तो आप समझ लेना वो एएस 14 का क्वेश्चन है। और अगर बोले आपको कि देखो ये ए लिमिटेड ये बी लिमिटेड है, दोनों मर्ज हो रहे हैं, या दोनों एक दूसरे को ये कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहा है कोई, या कोई किसी को एक्वायर कर रहा है, तो उस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप उसको अमलगमेशन चैप्टर नंबर जो मेरे ख्याल से 13 है उसका समझना, उसका क्वेश्चन समझना। ओके, तो इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन बोलेंगे। ऐसे आप जानना चाहते हो कि इसका हिस्ट्री क्या है, तो अभी मई 23 नहीं आया, नवंबर 23 नहीं आया, मई 25 नहीं आया, सितंबर 25 नहीं आया, जनवरी 25 नहीं आया, मई 25 भी नहीं आया, और सितंबर 25 भी नहीं आया। पिछले 6 एग्जाम से कंटिन्यू इंस्टीट्यूट, 7 एग्जाम से कंटिन्यू इंस्टीट्यूट इस चैप्टर को इग्नोर कर रहा है। और उसके पहले अगर आप जानना चाहते हो क्या आया था, तो पीसी कैलकुलेट करना और मर्जर कब बोलेंगे। तो आपको क्या करना है इस एएस से वो हम आपको बता देते हैं। ऐसे इस एएस को भी आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट के लिस्ट में रखना है, और ओनली 2 क्वेश्चन ही है इसमें जो मेन है।
एक है पीसी कैलकुलेट करना और एक है मर्जर कब बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हम आपको कुछ और क्वेश्चन भी बोलेंगे, एक दो क्वेश्चन और बोलेंगे इसमें। तो अब आप आ जाइए, हम आपको क्या बोलना चाहते हैं। आप 39 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 दिख रहा है ये वही क्वेश्चन है, गौर से देखिए ये वही क्वेश्चन है। यही वो गब्बर सिंह है जिसको इंस्टीट्यूट पसंद करता है AS14 से पूछने का कि अमलगमेशन कब बोलेंगे। तो इसका आंसर आपको इसी बुक में थोड़ा पहले जब जाओगे, आप थोड़ा पहले जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि अमलगमेशन किस किस कंडीशन में बोलेंगे, कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ रहेगा, तो हम बोलेंगे कि भाई ये अमलगमेशन है, ठीक है। तो आप ढूंढ लेना, मेरे ख्याल से आप ढूंढ लोगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा इजिली। आप जो है इसका आंसर थोड़ा पहले जाना, ये देखो आपको दिख रहा है पेज नंबर 25 में, आपको दिख रहा है पेज नंबर 25 में कि सारा एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए बुक वैल्यू पर। 90% जो है वो उसके शेयर होल्डर, कम से कम सामने वाले कंपनी का भी शेयर होल्डर इस कंपनी का बन जाए जो खरीद रहा है। फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए वो कैश वैश देगा, फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए। तो हम आपको ये इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये मेरे को लग रहा है कि इस बार ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आने का, और आपका मेरे वीडियो से ही हो जाए और आप पूरा एकदम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ, ये मेरा एक मन में वो इंटेंशन है, ठीक है। उसके बाद उसके बिजनेस को भी वो कैरी करेगा, यानी जिसके बिजनेस को वो खरीद रहा है उसको वो कैरी करेगा। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि सबको वो बुक वैल्यू पर ही लिया रहेगा, यानी किसी में वो मोल मोलाई नहीं करेगा कि इसको कम पे लेंगे इसको ज्यादा पे लेंगे। तो प्लीज आप ये समझ लेना, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, पेज नंबर 25 में इसका आंसर दिया हुआ है। ओके प्लीज, ओके प्लीज कर लेना इसको प्लीज। ओके अब आप आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो है 40 नंबर पेज में। 40 नंबर पेज में आप आइए और आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। दूसरा क्वेश्चन वही है, परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला ये क्वेश्चन है। ओके अब आप आ जाइए जनवरी 25 के आरटीपी में आ जाइए, जनवरी 25 के आरटीपी में आ जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 5 में जाना है, जहां पर आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है आपको ये करना है। ओके इसके बाद आप आ जाइए आरटीपी मे 25 में आ जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 9 में जाना है। पेज रुको आरटीपी मे 25 में जाना है, पेज नंबर 9 में जाना है, क्वेश्चन नंबर 15 जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। और मॉडल टेस्ट पेपर में आप चले जाइए, पेज नंबर 42 में जाइए, पेज नंबर 42 में जाइए, और यहां पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी दिख रहा है ना आपको ये करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 का बी, इसमें भी वही बोल रहा है परचेज कंसिडरेशन बताइए आप मेरे को और उसका जर्नल एंट्री बताइए। तो ये वही है, मतलब एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। एक तो है कि मर्जर बताइए, ठीक है, मर्जर बताइए, मर्जर कब कब होगा उसका 5 कंडीशन बताइए। और एक ये है कि इसका जो है ना आपको बोलेगा कि भाई साहब आप मुझे सामने वाले को खरीद रहा है उसका जर्नल एंट्री बताइए, मतलब एक जर्नल एंट्री बताइए और प्लस आप साथ में परचेज कंसिडरेशन मुझे बताइए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो AS14 से हेल्प करता है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर में आप जो इस AS में जो आप पढ़ोगे AS14 में उसका डायरेक्ट हेल्प लग जाएगा, आपको डायरेक्ट हेल्प लगेगा अमलगमेशन में, ठीक है, अमलगमेशन में, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि आप यहां पढ़ोगे तो वहां उतना चीज कम पढ़ना पड़ेगा, ये वहां पे हेल्प कर देगा आपको, प्लीज इस बात को समझ लेना। अब आप आ जाइए एक बार के लिए, आप आ जाइए एक बार के लिए आप आ जाइए, ये वाला तो जो ये है ना चैप्टर है ना ये खत्म हो चुका है। अब हम आपको चैप्टर नंबर 10 में लेकर चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 क्या इंपॉर्टेंट है, जो पहला यूनिट है AS नंबर 21, ये कंसोलिडेशन है। पहले ये ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंटिंग में था, फिर उसको मर्ज करके दोनों अकाउंट्स को काफी सारे चैप्टर को हटा के कुछ नया नया ला करके AS शायद 5 AS नया ऐड करके उन्होंने एडवांस अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट बनाया CA इंस्टीट्यूट ने मे 24 में, और उसमें ये कंसोलिडेशन डाला और इसका यूनिट 2 यूनिट 3 बिल्कुल नया आया था। तो यूनिट 1 में जो AS21 है ये कंसोलिडेशन है, इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड PL और फिर गुडविल CR ये सब कैलकुलेट करने वाला, और एक है एडजस्टेड बैलेंस शीट और एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब आप ये समझ लो कि इसमें हम आपको जो बताएंगे देवियों और सज्जनों कंफर्म है कि उसी में से आपको देखने को मिलेगा। और हर अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आता है, कि ऐसा नहीं है कि कुछ इसका ये है कि किसी में नहीं आता है, हर अटेम्प्ट में आता है। तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो हम आपको ज्यादा टाइम ना लिए हुए हम आपको बता देते हैं। आपको 37 नंबर पेज में जाना है। 37 नंबर पेज में आपको इलू नंबर जो 3 आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये इलू नंबर 3 में आपको गुडविल या CR कैलकुलेट करना है। 41 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 5, ये आपको करना है, ये भी गुडविल या CR निकालने के ऊपर में है। उसके बाद आप चले जाइए 46 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको AS नंबर इलू नंबर 7 दिख रहा है, ये इलू नंबर 7 करना है, ये जर्नल एंट्री के ऊपर में है। 48 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 9 दिखेगा, ये भी आपको करना है। ये 48 ये इलू नंबर 9 जो है वो गुडविल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, CR, कंसोलिडेटेड PL, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसके ऊपर में है। ओके फिर आप चले जाइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 75 नंबर पेज में आप जाइए। हम आपको एक चीज बता देते हैं कि इस बार कंसोलिडेटेड PL के आने का ज्यादा चांसेस है, ठीक है। चलिए अब 75 नंबर पेज में आप एक बार आइए, और आपको इलू नंबर 15 जो है, इलू नंबर 15 जो 73 नंबर पेज में है वो आपको करना है।
आपको ये चीज बता देते हैं कि इस चैप्टर में जो ज्यादा चांसेस है आने का वो है कंसोलिडेटेड पीएल, इसका पहला चांस है आने का। और नहीं तो दूसरा है गुडविल जो है, मतलब गुडविल, सीआर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये सब कैलकुलेट करने वाले का दूसरा चांस है। और तीसरा है एडजस्टेड बैलेंस शीट बनाने वाला। ठीक है, तो ये 3 है जिसमें ये रैंक 1 है, इसका रैंक जो है वो 1 है, और इसका 2 है, इसका 3 है। इसके आने का चांस ज्यादा है, उसके बाद इसका है, और ये बहुत अटेम्प्ट से नहीं पूछा है, न्यू सिलेबस में एक बार भी नहीं पूछा है, तो इसके आने का रैंक 3 में चांसेस है। ओके, आप बोलोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी है क्या? उसका 1 या 2% ही चांस है, मैक्सिमम चांस है कंसोलिडेटेड पीएल या ये जो स्क्रीन पर दिखाए हैं इसके आने का चांस है। ओके, तो ये तो हो गया आपका। फिर आप आ जाइए 78 नंबर पेज में जाइए, मतलब आप एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। ये आपका ये रीस्टेटेड बैलेंस शीट, जो हम आपको एडजस्टेड बैलेंस शीट बोल रहे थे ना, उसको एडजस्टेड बैलेंस शीट नहीं बोलते हैं, उसको रीएडजस्टेड बैलेंस शीट बोलते हैं, रीएडजस्टेड बैलेंस शीट बोलते हैं। प्लीज इस बात को ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। जो हम आपको एडजस्टेड बैलेंस शीट बोल रहे थे वो एडजस्टेड नहीं, वो रीएडजस्टेड बैलेंस शीट है, रीएडजस्टेड बैलेंस शीट। ओके, रीएडजस्टेड मतलब रीस्टेटेड बैलेंस शीट, रीस्टेटेड बैलेंस शीट। ओके, एक बार के लिए इसको हम आपको फिर से लिख के यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये रीस्टेटेड बैलेंस शीट है, रीस्टेटेड। अभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे रीस्टेटेड बैलेंस शीट का। ओके, तो ये रीस्टेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, और हम आपको अभी रीस्टेटेड बैलेंस शीट का कौन सा क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। आप 78 नंबर पेज में जब जाएंगे तो आपको जो इलू नंबर 16 दिख रहा है यही वो क्वेश्चन है रीस्टेटेड बैलेंस शीट का। ओके, उसके बाद आप चले जाइए 86 नंबर पेज में जाइए। 86 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है, गुडविल सीआर वाला क्वेश्चन है। फिर आपको चले जाना है, उसके बाद आपको चले जाना है और 92 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो दिख रहा है ये कंसोलिडेटेड पीएल के ऊपर में क्वेश्चन है, कंसोलिडेटेड पीएल का क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। एक क्वेश्चन हम आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का बोलेंगे करने के लिए, जिसके सिमिलर क्वेश्चन के आने का चांसेस है 1 या 2%, जो आप बोल रहे हो, मतलब जो हम आपको बता रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। ओके, इसी के साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, कंसोलिडेटेड क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, बस ये 2 ही क्वेश्चन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है। मॉडल टेस्ट पेपर में आप चले जाइए, मॉडल टेस्ट पेपर में आप जाइए, जहां पर रुकिए, मॉडल टेस्ट पेपर में आप जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 24 में जाना है, पेज नंबर 24 में जाना है, और वहां पर क्वेश्चन नंबर जो 5 का बी है ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी करना है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर का ये वाला यूनिट खत्म। अब आपको 110 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। बेचारा इस यूनिट नंबर 2 को सीए इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में मई 24 में ऐड किया था। ना मई 24 में पूछा, ना सितंबर 24 में पूछा, ना ही जनवरी 25 में पूछा, ना ही मई 25 में पूछा, ना ही सितंबर 25 में पूछा। इंस्टीट्यूट पिछले 5 अटेम्प्ट पहले इसको ऐड किया था और 5 ही अटेम्प्ट में इसको नहीं पूछा है। आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, तो आपको 114 नंबर पेज में जो इलू नंबर 1 है ये आपको करना है। और आप बोलोगे क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये जस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको करना है। ओके, 129 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये आपको करना है। फिर आरटीपी जनवरी 25 में जाइए, आरटीपी जनवरी 25 में पेज नंबर 7 में आप जाइए, पेज नंबर 7, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 17 दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप चले जाइए बुक में और केस सिनेरियो में जाइए, केस सिनेरियो बुकलेट में जाइए, पेज नंबर 49 में जाइए आप, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 17 दिखेगा, आपको ये करना है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर का ये यूनिट भी खत्म। और अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 3, उसके लिए आपको पेज नंबर 134 में जाना है। और इसके लिए आपको जो है वो इसको भी सीए इंस्टीट्यूट जो है कभी नहीं पूछा, पिछले 5 अटेम्प्ट में एक बार भी नहीं पूछा, तो इंपॉर्टेंट है ये। और 140 आपको जाना है 140 नंबर पेज, 140 नंबर पेज में इलू नंबर जो 1 है ये आपको करना है। फिर आपको 151 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर जो 3 दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको 158 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर जो 4 दिख रहा है आपको ये भी करना है। उसके बाद 166 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 स्क्रीन पर दिख रहा है ये करना है। फिर आपको केस सिनेरियो बुकलेट में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर केस सिनेरियो जो है मतलब आईसीआई के बुक में पेज नंबर 169 में जाओगे तो आप देखोगे वहां पर केस सिनेरियो ऐड किया हुआ है। तो केस सिनेरियो 1 से लेकर केस सिनेरियो 8 तक आपको सारा ही करना है। ये मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में नया ऐड हुआ था। आईसीआई के बुक में पेज नंबर 169 में जाओगे तो वहां पर आपको ये दिख जाएगा, आपको ये सारा केस सिनेरियो करना है। इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है।
चैप्टर नंबर 11 में हम आपको बताते हैं, इस चैप्टर में 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूनिट नंबर 2 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोनों से ही हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलिए हम आपको वहां से बताना शुरू करते हैं। जैसे देखो इस चैप्टर से जो है वो 14 या तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी सितंबर 25 में इन्होंने 16 मार्क्स का पूछा था, एक 14 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू। उसके पहले इन्होंने मई 25 में इस चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछा था। उसके पहले जनवरी 25 में इन्होंने 6 मार्क्स का पूछा था। फिर उसके पहले सितंबर 24 में इन्होंने इस चैप्टर से 14 मार्क्स का पूछा था क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि ये हाई वेटेज यूनिट है, मतलब जो यूनिट नंबर 1 है उसका वेटेज हम अभी बता रहे थे आपको, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है। ओके, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको जितना बताएंगे वो आपको अच्छे से कर लेना है इस यूनिट में। ओके, चलिए आपको बताते हैं आप क्या क्या आपको करना है। तो आपको सबसे पहले चले जाना है, रुकिए, आपको जाना है 23 नंबर पेज में। ईलू नंबर जो 1 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आपको चले जाना है 52 नंबर पेज में। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। फिर थोड़ा नीचे जाइए, आपको थोड़ा ऊपर जाइए, 45 नंबर पेज में आपको जाना है। ईलू नंबर जो 6 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। ये प्रिपेयर बैलेंस शीट के ऊपर में क्वेश्चन है। फिर आप 55 नंबर पेज में जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा आपको ये करना है। फिर आपको रुको, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आपको एमटीपी में जाना है। एमटीपी में एमटीपी सीरीज 1 मार्च 25, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बाई करने का लिंक, हमारे वेबसाइट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को पर्सनली, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है 9007746507, इस पे आप मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपने मन का वो जो प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है आपका कि कितना मैच करेगा कितना नहीं करेगा, या ये वाला डाउट है ये बता दीजिए, स्टडी रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो। सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल से रिलेटेड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन हम आपको वही बताएंगे, जो एक्यूरेट होगा, एग्जैक्ट होगा वही बताएंगे। तो आप इस नंबर पे 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप, ठीक है, या तो कॉल कर सकते हो। तो आप जो है ऐसे कॉल करके आप मेरे को ये वाला ड्राइव का लिंक भी मांग सकते हो, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो। तो उसी में आपको ये वाला आरटीपी दिख जाएगा, इस आरटीपी ये एमटीपी भी दिख जाएगा। एमटीपी के पेज नंबर 11 में आपको जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, फिर आपको केस सिनेरियो में जाना है, और केस सिनेरियो में जाने के बाद आपको पेज नंबर 96 में जाना है। पेज नंबर 96 में जाना है, पेज नंबर 96 में जाना है, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 34 जो दिख रहा है आपको ये करना है। और उसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर में जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको पेज नंबर 19 में जाना है। पेज नंबर 19, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्रिपेयर पीएल एंड बैलेंस शीट के ऊपर में ये क्वेश्चन है। पीएल और बैलेंस शीट दोनों बनाना है। पेज नंबर 25 में आप जाएंगे तो आपको जो है ये सब क्वेश्चन आप किसी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये तो आपके पास प्रिंटेड नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो कॉपी में नोट कर लेना। फिर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से या हमारे इस आरटी ड्राइव वाले लिंक से डाउनलोड करके आप कर लेना उसको, या आप प्रिंट भी करवा सकते हो आसपास में जो जहाँ पे जेरोक्स शॉप होगा वहाँ से। तो 6 का बी जो आपको ये दिख रहा है आपको ये भी करना है। पेज नंबर 25 में 6 का बी, और पेज नंबर 33 में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो और वाला पोर्शन है आपको ये करना है। 6 का और वाला जो पोर्शन है आपको ये करना है, डिविडेंड कैलकुलेशन के ऊपर में ये क्वेश्चन है। इसी के साथ इसका जो यूनिट नंबर 2 है उसमें आप आइए, उसके लिए आपको 73 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। यहाँ पर यूनिट नंबर 2 है, ये वाला भी हर अटेम्प्ट में आता है इससे क्वेश्चन, और हम आपको 7 मार्क्स तक के लिए ये वाले को आप सिर्फ समझो। और 7 मार्क्स पाने के लिए आपको 83 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करना है। फिर आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है और आपको 115 नंबर पेज में, 115 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करना है। फिर आपको आना है नीचे, आपको क्वेश्चन नंबर 11, 13, रुको एक बार, ये आपको करना है। फिर आप एमटीपी का सीरीज 2 में जब आप जाएंगे, सीरीज 2 में जब आप जाएंगे और पेज नंबर 8 में जाएंगे आप, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। एमटीपी आपको कौन से एमटीपी में जाना है? आपको एमटीपी सीरीज 2 मार्च 2025 का एमटीपी जो है सीरीज 2, उसका क्वेश्चन में पेज नंबर 8 में जाना है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर द एंड हुआ, और हम आपको अगले चैप्टर में लेके चलते हैं जो चैप्टर नंबर 12 है, बाईबैक। इससे भी हर बार आता है,
कभी 15 नंबर का भी आया हुआ है, कभी मतलब कभी 14 नंबर का भी आया हुआ है, कभी 10 मार्क्स का, कभी 6 मार्क्स का, कभी 8 मार्क्स का। अभी लास्ट अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का आया था एक केस सिनेरियो पूरा, इसी से 4 क्वेश्चन पूछा था, 2 मार्क्स ईच करके। तो उसको पाने के लिए कम से कम 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर का वेटेज है। उसको पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 10 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, आपको ये इलू नंबर 2 करना है। 31 नंबर पेज में आप आ जाइए, रुको 33 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ये आपका शेयर होल्डर फंड में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, शेयर होल्डर फंड में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व शेयर होल्डर फंड में नहीं आता है, आप ये ध्यान देना, ठीक है। ओके, उसके बाद आप चले जाइए आरटीपी सितंबर 24 में चले जाइए, सितंबर 24 के आरटीपी में पेज नंबर 9 मतलब पेज नंबर 11 में जाइए, क्वेश्चन नंबर जो 19 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, उसके बाद आप चले जाइए, उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 37 में, पेज नंबर 37 में जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपको करना है। ये क्वेश्चन न्यूली एडेड है मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में, आपके पास उसके पहले का बुक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से सॉफ्ट कॉपी से करना है, या तो आप प्रिंट करवा कर भी कर सकते हो। फिर आप आ जाइए बुकलेट में आ जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 29 में जाना है, पेज नंबर 29 केस सिनेरियो नंबर 9। ओके, पेज नंबर 33 केस सिनेरियो नंबर 10। उसके बाद पेज नंबर 36 केस सिनेरियो नंबर 11। और फिर आप आ जाइए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप थोड़ा नीचे जाइए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। फिर आपको मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है, और मॉडल टेस्ट पेपर से आपको पेज नंबर 4 में जाना है, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 4, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको करना है। पेज नंबर 35 में जाइए, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 35, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर जो ये 1 दिख रहा है आपको ये करना है। इसका आंसर इसी मॉडल टेस्ट पेपर में बाद में दिखेगा, सभी सब्जेक्ट का पहले सारा क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर शुरू हुआ है, ठीक है। 26 नंबर पेज में आप जाइए, 26 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर जो 1 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। ये सब नया क्वेश्चन है, हम आपको ये बता देते हैं, कुछ ना कुछ नया चीज ऐड किया हुआ है इसमें, इसीलिए क्वेश्चन कर लेना मॉडल टेस्ट पेपर का बोला हुआ, क्योंकि मतलब किसी का 80+ आ जाएगा और आपका 60+ में भी दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये जो नया क्वेश्चन है ना, इंस्टीट्यूट बनाएगा कहाँ से, पहले पीएम चलता था, मतलब प्रैक्टिस मैनुअल चलता था इंस्टीट्यूट का मई 18 के पहले। ओके, तो उस टाइम इंस्टीट्यूट जो प्रैक्टिस मैनुअल में बहुत सारा क्वेश्चन डाला रहता था, वो सब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल इंस्टीट्यूट ने मई 18 से देना बंद कर दिया, उससे भी काफी सारा क्वेश्चन उठा के यहाँ मॉडल टेस्ट पेपर में डाल दिया है। आप समझ लो कि इंस्टीट्यूट का कोई भी जो खतरनाक पेपर सेट करने के लिए बैठेगा एडवांस अकाउंट का, वो इस सब से क्वेश्चन उठाएगा ही, और आएगा कहाँ से क्वेश्चन, आसमान से थोड़े ना टपकेगा। तो आप ये सारा क्वेश्चन अगर कर लोगे तो आप एकदम सेफ जोन में हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आप एकदम रिलैक्स रहना, समझ गए। उल्टा इंस्टीट्यूट को आपसे डर लगेगा कि भाई ये तो 80+ किसी भी हाल में ला लेगी, हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, या ये ला लेगा, ओके कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे हम इसका, क्योंकि आप सारा कुछ जो वैरायटी ऑफ सम्स है जो हम आपको बता रहे हैं वो आप करके गए हो। प्लीज अपने इस भाई का बात समझना और सारे क्वेश्चन को करना, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है आपसे। और ये जो 26 नंबर पेज में ये बोले, इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म, और हम आपको लेकर चलते हैं जो अगला चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अमलगमेशन। आपको पता ही है हर अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 14 मार्क्स। ये चैप्टर फिक्स्ड है, हर अटेम्प्ट में 14 नंबर का आएगा ही, फिक्स्ड, ठीक है। आपको ये करना है बहुत अच्छे से, और हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो आपको इस चैप्टर से करना है, हर अटेम्प्ट में आता है, तो हिस्ट्री बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 44 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 8, ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वाला क्वेश्चन है। बहुत वेट कर रहे हैं कब पूछेगा, इंस्टीट्यूट पूछ ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन करना है 56 नंबर पेज में, इलू नंबर 10 ये करना है। 52 नंबर पेज में इलू नंबर 9, 52 नंबर पेज में इलू नंबर 9 भी करना है। 76 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है। फिर आपको जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन भी करना है। फिर आपको 38 नंबर पेज में, रुको 38 नंबर पेज में आपको जाना है, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा बिकॉज इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। इलू नंबर 7 आपको करना है। फिर आपको 80 नंबर पेज में जाना है, 80 नंबर पेज, जहाँ जो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में, ये भी आपको करना है। 63 नंबर पेज में आप चले जाइए, 63 नंबर पेज, जहाँ पर इलू नंबर 11 जो आपका है
ये भी आपका करना है। फिर आपको एक क्वेश्चन और हम आपको बोलते हैं करने के लिए, रुको। आपको आना है आरटीपी मे 23 में। आरटीपी मे 23 में पेज नंबर 8 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको करना है। ये जर्नल एंट्री एंड स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर में है। फिर उसके बाद आरटीपी नवंबर 22 में चले जाना है। आरटीपी नवंबर 22 पेज नंबर 6 में जाना है। पेज नंबर 6 में जाने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये भी करना है। ये प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन के ऊपर में है। मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 23 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको करना है। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है। पेज नंबर 43 में जाना है मॉडल टेस्ट पेपर में। 43 नंबर पेज में आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4, रुको, क्वेश्चन नंबर 4 जो 42 नंबर पेज में ही आपको दिख जाएगा मॉडल टेस्ट पेपर में, पेज नंबर 42 में आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है। ये जर्नल एंट्री और परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के ऊपर में है। फिर पेज नंबर 44 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। ओके, ये आपको करना है और इसी के साथ आपको प्रभु का नाम लेना है और सेकंड लास्ट चैप्टर में जाना है। आप टेस्ट सीरीज हम लोग का अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा 9007746507 पर, जिसमें हम लोग लिमिटेड लोगों का टेस्ट सीरीज लेते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो इवेल्युएटेड एंड रिमार्क गिवन जो है वो सारा कुछ, मतलब समझ लो कि हम लोग का ग्रुप है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पेपर को चेक करे, एक शिवाली मतलब है सीएससी वाली जो चेक करती है, क्योंकि मेरे पास चेक करने का थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है। पेपर बनाते हम ही हैं, चेक जो है वो मतलब शिवाली जी से करवा लेते हैं और रिमार्क वगैरह आपको प्रॉपर मिलेगा। आप ऑन कॉल कभी भी मेरे को कॉल करके अपना उस रिमार्क से रिलेटेड पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो कि यहाँ कैसे और इंप्रूव करें। प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट का लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप उस सब्जेक्ट को बाई कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है, मगर आप ये समझ लो कि आपका तकदीर बदलने के लिए, आपका लाइफ बदलने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफ है। क्योंकि कम से कम आप एक सीए नाम के पहले सीए लग जाना और सीए बन जाना, उसके बाद ये आपको लगेगा कि चलो एक तो पर्पस फुलफिल हुआ इस दुनिया में आने का, और उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर्पस को फुलफिल करने में संजीवनी बूटी का काम करेगा। बहुत ही ज्यादा जो है वो पॉजिटिव वर्क करेगा, आप ये देख लेना। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट को आप अगर फॉलो करते हो तो आपको एक सभी सब्जेक्ट का रास्ता पता रहता है कि आपको क्या करना है जनवरी 26 के लिए, ओके, और कितना करना है। ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली अपना भाई समझ के, अपने भैया समझ के, बिकॉज इस लाइन में मेरे को सारा जानकारी है सीए लाइन में। ओके, तो आप मुझे कभी भी कॉल करके कोई भी डाउट सीए लाइन से रिलेटेड पूछ सकते हो। किसी भी सम्स में डाउट हो, या पढ़ने से रिलेटेड, डिमोटिवेशन से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, या यहाँ क्या करें इंस्टीट्यूट के किसी भी मैटर को लेकर के आप मेरे से एनी टाइम पूछ सकते हो। हम आपको बेस्ट बताएंगे जो एकदम एक्यूरेट होगा। ओके, तो उसमें थोड़ा भी शर्माना मत, अपना ही भैया समझ के मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो। ओके, कोई वो नहीं है। और 14 नंबर जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कभी 14 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का, कभी 5 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का आता है। और इस बार लास्ट अटेम्प्ट में सितंबर 25 में इन्होंने 4 मार्क्स का पूछा। उसके पहले इन्होंने मई 25 में 2 मार्क्स का पूछा था। उसके पहले जनवरी 25 में 14 मार्क्स का पूछा था। सितंबर 24 में 4 मार्क्स का पूछा था। फिर मई 24 में 14 मार्क्स का पूछा था। तो आप बोलोगे ना कि थोड़ा मुझे बताइए ना इस चैप्टर में कितने मार्क्स का इस बार आएगा, तो इस चैप्टर से इस बार 14 मार्क्स का आएगा। ओके, कंसोलिडेशन वाले चैप्टर से कंसोलिडेटेड पीएल कम नंबर का आएगा, मगर ये वाला चैप्टर 14 नंबर का आएगा आपके जनवरी 26 एग्जाम में। तो हम आपको जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप एटलीस्ट अच्छे से कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। इसमें तो एक ही जैसा सम्स होता है। आप 49 नंबर पेज में आ जाइए। 49 नंबर पेज, जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये कर लेना है। फिर 20 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 4 दिखेगा। इलू नंबर 4 आप ये कर लेना। 50 नंबर पेज में आप चले जाइए। 50 नंबर पेज में जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा, आप ये कर लेना। फिर 54 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा, आप ये कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको करना है 52 नंबर पेज से। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको करना है। मॉडल टेस्ट पेपर में आपको जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर में जहां पर आपको पेज नंबर 8 में जाना है। पेज नंबर 8 मॉडल टेस्ट पेपर, नया क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले भी एक इंपॉर्टेंट बताया ना आपको, वो नया क्वेश्चन था, तो इसीलिए उस तरह के क्वेश्चन का थोड़ा वैल्यू करना। ओके, बाईबैक का जो एक क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर से सबसे लास्ट वाला दिया, वो नया टाइप का क्वेश्चन था। मतलब ऐसा क्वेश्चन आप किए होगे, मगर एडजस्टमेंट या कोई आइटम ड्राफ्टिंग थोड़ा नए तरीके से था। ओके, तो 8 नंबर जो पेज है, इसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। और इसी के साथ ये वाले चैप्टर को टाटा बाय बाय बोल के सबसे लास्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको बताते हैं। आपको किसी भी सम्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। फैमिली में कोई सीएमए या सीएस कर रहे होंगे, या सीए फाइनल में होंगे, या फाउंडेशन में होंगे, और आप जेन्युइनली चाहते हो कि उनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, उनको एक बहुत अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए,
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट फ्री वाले सब्जेक्ट का वो बेनिफिट उठाएं। चार्जेबल के लिए वो खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे, कम से कम फ्री वाले के लिए बेनिफिट उठाएं। तो आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में या हम लोग का नंबर या हम लोग के बारे में आप उनको बता देना, वो जो है वो उनका समझ लो कि उनके लिए वो गोल अचीव करना आसान हो जाएगा हम लोगों के थ्रू। ओके, तो इसके लिए आपको एडवांस में थैंक यू सो मच। आप किसी को रेफर करोगे या गाइड करोगे, मतलब बताओगे हम लोगों के बारे में, इसके लिए आपको एडवांस में थैंक यू सो मच। और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपका सब कुछ पॉजिटिव रहे, एग्जाम के एंगल से, सीए बनने के एंगल से सब कुछ पॉजिटिव रहे। ओके, सब कुछ अच्छा रहे और हम भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाए वो मेरा एक सौभाग्य होगा। ओके, तो अभी जो चैप्टर नंबर 15 है, इस चैप्टर से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है आपके लिए। मतलब ये समझ लो कि हर अटेम्प्ट में 6 मार्क्स का ही आ रहा है। जनवरी 25 6 मार्क्स, मई 25 6 मार्क्स, सितंबर 25 6 मार्क्स, सितंबर 24 6 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर को लगता है इंस्टीट्यूट मई 24 6 मार्क्स, यानी न्यू सिलेबस में जो 5 बार एग्जाम हुआ है, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25 और सितंबर 25, ये पांचों ही एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 6 मार्क्स का ही पूछा है। आप अपने एग्जाम के लिए भी मिनिमम 6 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को फिक्स समझो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 58 नंबर पेज में चले जाना है। 58 नंबर पेज में जाइए और वहां पर इलू नंबर 12 आप देखिए। इलू नंबर 12 आपको करना है, जर्नल एंड लेजर के ऊपर में है। 62 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 13 दिखेगा, जो कि जर्नल और लेजर के बारे में है। और आप जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हम लोग के वेबसाइट का लिंक आपको लर्नेस्ट बोल करके दिखेगा, www.learnest.elitca, ठीक है, ऐसे करके elitca करके आपको दिखेगा। तो वो जो लर्नेस्ट और elitca नाम का जो लिंक है वही हमारे वेबसाइट का लिंक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं 62 नंबर पेज के बाद आप 65 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आप आ जाइए 83 नंबर पेज में आइए। 83 नंबर पेज में जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। वेट कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को कब पूछेगा। पहले एक बार पूछा हुआ है, बहुत पहले, नवंबर 23 से भी पहले। वेट कर रहे हैं, प्लीज इंस्टीट्यूट इसको पूछ लो भाई। 72 नंबर जो पेज है उसमें आप आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा। ये आपको करना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये समझ के चलना, दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 84 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको करना है, ये प्रिपेयर बैलेंस शीट के ऊपर में है। और जो अभी 15 नंबर इलस्ट्रेशन बोले थे वो प्रिपेयर हेड ऑफिस एंड पीएल और बैलेंस शीट के ऊपर में क्वेश्चन था। उसके बाद आप चले जाइए, इसी में 107 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कि केस सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है। तो केस सिनेरियो जो यहां पर स्टार्ट हो रहा है इसी चैप्टर के लास्ट में 8 ठो केस सिनेरियो है। केस सिनेरियो नंबर 1 टू केस सिनेरियो नंबर 8 आपको सारा करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नया नया ऐड ही हुआ था मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में। उसके बाद आपको एमटीपी में जाना है, एमटीपी का सीरीज नंबर 2 में जाना है। एमटीपी मार्च 25 सीरीज नंबर 2 आपको वो हमारे ड्राइव के लिंक से मिल जाएगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दिखेगा। तो आप पेज नंबर 7 में जब आप जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप आ जाइए, आपको करना है मॉडल टेस्ट पेपर में जाइए। आप मॉडल टेस्ट पेपर में आप जाइए और आप पेज नंबर 13 में जाइए। रुको, मॉडल टेस्ट पेपर में जाइए, आप पेज नंबर 13 में जाइए। क्वेश्चन नंबर जो सी आपको दिख रहा है ये आपको करना है। अनअर्न मतलब प्रॉफिट के ऊपर में है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के ऊपर में है। फिर उसके बाद 34 नंबर पेज में आप जाइए, 34 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा सी नंबर, थोड़ा नीचे जाइए, ये भी आपको करना है। ये स्टॉक अकाउंट और पीएल अकाउंट के ऊपर में है। फिर 60 नंबर आप पेज में चले जाइए, 60 नंबर पेज में चले जाइए और यहां पर आपको सी नंबर जो टॉपिक है वो दिखेगा, आपको ये करना है। ओके, ये फॉरेन ब्रांच के ऊपर में क्वेश्चन है। ओके, फॉरेन ब्रांच पे भी मैंने क्वेश्चन दिया है, आप ये ध्यान में रखना, फॉरेन ब्रांच का ये क्वेश्चन है और मैक्सिमम चांस है इस बार फॉरेन ब्रांच के आने का। ओके, चलिए इसी के साथ आपका, अगर आपको क्लासेस वगैरह लेना होगा तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का सारा इलस्ट्रेशन और टेस्ट और नॉलेज के सम्स को समझाते हो एग्जैक्ट वे में आप हम लोगों से कांटेक्ट करके ले सकते हो। प्लस टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे वेबसाइट का लिंक है उससे बाई कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा 9007746507 पर, तब आपको मिलेगा। और उसके अलावा कोई गाइडेंस है या किसी सम्स में कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आपके अच्छे एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए और अच्छे प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। और आप अपना बेस्ट देना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और कहीं भी कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना। चलो, ऑल द बेस्ट।